के रखो, जब आपकी बारी आएगी आपका नाम ले लिया जाएगा। सौरभ महाजन से स्टार्ट कर सकते हैं। सौरभ महाजन को हाँ आकाश सौरभ भाई, भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो रही है भाई, बताओ। अरे आकाश भाई, मैं ये कह रहा था, आपने जो मैंने आपको मैसेज पे किया था 5 मिनट का जो सिनेरियो है ना, आप बता रहे थे, वो थोड़ा हाँ समझा दीजिए तो अच्छा रहता। कैसे ट्रेन लेनी है उसके ऊपर। अरे सिंपल सी भाई, जैसे 1 मिनट ले तो सिंपल, मैं देखो दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रही हाँ, है सबको। वही दिखा चलो दो ना, हाँ, अच्छा रहेगा। यूरो जीबीपी थोड़ा सॉरी किया है, नॉर्मल मूवमेंट किया है, तो थोड़ा मैं स्टेबल मार्केट में जाता हूँ कोई। तो ये ओके भी ओके। देख लो, आप कुछ भी देख लो, जैसे ये है टॉन का, इनका क्या ही देखोगे। थोड़ा बताते तो अच्छा रहता। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम दिख रहा है सबको, सारी चीजें ओके ओके। ठीक है। वही अब वही आकाश भाई, मोमेंटम के साथ जाना, पुल बैक के बाद। सिंपल सिंपल देखो, मैं बताता हूँ। ओके। सबसे लो, सब पहले लो मार करना सीखो। पहले आप कभी भी ट्रेड करो ना, अच्छे लो मार कर लिया करो। मतलब ओके। हम्म। हमें पता चले फिर इस मूवमेंट का हाई क्या है, इसका ये हाई में मार कर लिया, नया मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ ये मार कर लिया। उससे मुझे ये थोड़ा एक होती है कि इसकी लिमिट कहाँ भैया से फोन कहाँ वही हो था क्या? सकती है, ये सारी चीजें जब भी भाई वेट कर रहे हैं भाई। इससे क्या होता है कि हमें पता रहती है कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, कहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट। तो जब भी चार्ट पे आओ, पहले हाई लो मार कर लिया को, तो थोड़ा एक पता चलता रहता है सारी चीजें। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मार्केट इस रेंज में क्या होगी इस एरिया में, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मार्केट एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। ऐसी जगह ट्रेड ना लें तो ज्यादा बेहतर है, जो कॉन्टिन्यूशन ट्रेड पे जाते हैं। बात समझ में आई क्या? ये क्या होगा कि आप एक कोई लेवल लिया, कोई भी इधर मेजरमेंट लिया, मार्केट एक ही लेवल को बार बार रिजेक्शन लेती रहती है, तो हाँ इस हाँ। एरिया में ट्रेड ना करें आप। ओके ओके। जब मार्केट दिखे एक सडन स्पाइक आ रही है, ठीक है, ओके। ये बड़ी सी मूवमेंट आई पुल बैक लिया, बड़ी सी मूवमेंट आई पुल बैक लिया, तो मैं हम्म। सिंपल क्या करता हूँ, ठीक है, इसका ऐसा लेता हूँ जैसे ये डिटेल लिया मैंने, ठीक है। हाँ हमें ये लेवल पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से उसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे पुल बैक लिया, ऊपर गई। हाँ अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट जब भी ऊपर क्लोज करे ऐसे, हाँ। कई लोग आकाश भाई एक आकाश भाई, इधर मेरा एक डाउट है, वो सोल्व कर देंगे। इधर मैं ट्रेड ली थी 2x पे, तो वो रिवर्सल क्यों नहीं आया? ये सेम ये वाली बात, आप इस पे बात कर रहे हो। मैं लेता हूँ भाई, मैं ले लूंगा, पहले भाई का मैं क्लियर कर देता हूँ। चलें ठीक है। हाँ, ये आपको डिटेल लगाना सिंपल सी लॉजिक है, मतलब कोई ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो लगा लोगे आप। हम्म। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता जाता हूँ चीजों को। कैसे देखो, अब इसको उधर से उठाया, चाहे मैं गैन बॉक्स से ले लो चाहे इससे ले लो, हाँ अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा सीधे ट्रेंड को, यहाँ से उठाता हूँ। भाई एक क्वेश्चन है, गेंद बॉक्स का मुझे बता दें एक दफा। मैं बता दूंगा भाई, अभी एक लोग का शाहिद डॉट भाई क्लियर हो प्लीज, जाना। मैंने बोला पहले भी, बीच में ना बोलो वरना सही नहीं होगा, है ना। ना बीच में बोलो, मैं तो सीधे क्लास में हूँ, मैं सर की तरफ तो सीधे भैया चुके सबको में। म्यूट कर दीजिए ना, जब तक आप समझा रहे हैं तो बहुत सही रहेगा। जी जी सर जी, आप ऐसा करें, म्यूट कर दे सबको। ये आपको पता है ना कि मतलब मैं तो हाँ नहीं के जवाब दो तो रोना भाई, एक लोग बोलो मुझे कि इनको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, अगर हाँ नहीं बोलोगे तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। मैं बोलता हूँ हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ। जिसका ये सवाल है वही हाँ बोलता वही रहेगा, बोले। बस सिंपल सी चीज है। ये 3 मैंने मेजरमेंट्स लिया, इसमें आपको डाउट है कि मैंने कहाँ से क्या लिया, कुछ ऐसा कुछ किसी को डाउट? सर, जी अपने सर। जी सर, मुझे सर डाउट है। इसमें हाँ ये ऊपर डाउट कहाँ है। तक लिया वो समझ में नहीं आ रहा है सर। जिसका ये क्वेश्चन है उसको तो आप कर पूछने रहे दो हैं। भाई। सेकंड वाला डिटेल कहाँ से लिया है? फर्स्ट वाला जो आप पूछ रहे हो कि आपको फर्स्ट में ही कंफ्यूजन आया ना। हाँ, वही समझ नहीं पड़ रहा आपने क्या ये लगाया है। फर्स्ट वाला सर मैं बॉटम लग आ गया, उस पे डीटी पे मैं तो समझ आ गया, नहीं नहीं, सेकंड वाला नहीं समझ। मुझे एक एक क्लियर करने दो, सबको क्लियर करना है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, ये इस तरह कैंडल देखो आप, ठीक है, आपको ये तो पता चलो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, कैसे पता चला? इसका हाई को ब्रेक किया, हाँ, इसको हायर है ब्रेक किया, बनेगा। दैट्स मीन गया हायर हाई जो भी था उसको छोड़ो, बट ये लास्ट हाई है, लास्ट हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है ये सर पता जी। चल गया कि ट्रेंड चेंज हो गया, सबको हाँ हाँ। पता है। जी जी।
ठीक है, अब इतने से इतने एरिया में सबसे बड़ा पुल बैक कौन से एरिया में दिख रहा है आपको, जहां ये पे वाला मैंने इसके इसी एरिया में इक्विलिब्रियम क्या? 50% लेवल पर रखा है मैंने? जी बिल्कुल। लिया, हाँ। जी मैंने लिया। नेक्स्ट लेवल कहाँ क्या मिला मुझे, दिख रहा है आपको सामने? नेक्स्ट लेवल अपने आप मिला, मैंने कुछ किया ये वाला लेवल के लिए, मैंने केवल ये लेवल सपोर्ट लगाया, ये दिया। लेवल लगाया। रजिस्टर, हम्म, सुनो सुनो मेरी बात, ये लेवल लगा, ये लेवल लगा, ये अपने आप मिल गया मुझे। ओके। ठीक है, तो ये पहली कंफ्यूजन दूर हो गई कि मैंने पहले डीटी कैसे लगाया। जी सर। ठीक है, जी सी अब जो सर मैं दूर यहाँ हो पर गई। देखता हूँ। भैया आकाश भैया जो सेलिंग है उसका इंटू 2 किया है ना? सेलिंग के इंटू टू नहीं, मुझे मुझे ये मूवमेंट का पुल बैक पे मिल लेना। अभी सेलिंग वेलिंग छोड़ो, अभी मैं बेसिक से सब समझो। जिनको पहले डीटी ही लगानी नहीं आ रही वो अभी मैं सेलिंग के लेवल से उठाऊंगी, बाइंग के लेवल लगाओ। मैं पूरे मोमेंटम की लेवल उठा के बता रहा हूँ चीजें, कि ये इसकी मोमेंटम है, इसका पुल बैक है। मैंने जस्ट ये मोमेंटम मेजर किया, इसके पुल बैक पे इसके 50% को रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। जी भैया यही हाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा इसी हाँ को एक्सप्लेन हाँ, कर दीजिए। मैं बस बता रहा हूँ, बता रहा लो से हाई लो लगाया आपने? हूँ। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या किया, लो से हायर लो वो सारी चीजों ये, ठीक, हायर लो तो आप इधर को भी मेजर कर सकते हो, बट इसको भी मेजर कर सकते हो। नहीं, पुल बैक इधर भी लिया ना, बट सबसे स्ट्रांग पुल बैक क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ, इसी को कर सकता हूँ ना। तो हायर लो नहीं बिल्कुल लेते, इसी इसको को। बोल हाँ सकते हाँ। हैं। ऐसे कंफ्यूज होंगे लोग। अब मैंने ये दूसरा लेवल कहाँ से उठाया, अब बोलोगे भैया अब ये अभी तो ये समझ में आ गया पहले वाला, अब मैं दूसरा लगा रहा हूँ। मैंने उठाया, इसके इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया चीजें, ठीक है। जी ठीक है, समझ आ गया। अब इस मोमेंटम का पुल बैक कहाँ दिख रहा है मुझे अच्छा सा तगड़ा सा, इसके 50% ये का दिखा? देखो। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्ड हो रही होगी तो बिल्कुल मिल जाएगी भाई। तो मार्केट ने ब्रेक किया, नहीं हायर नहीं, हाई बनाया, वो छोड़ो 50% छोड़ो पे छोड़ो, सपोर्ट दिया। मैं बेसिक जी बता रहा हूँ, पहले ये समझो, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा, आप बताना मेरे को। अब पहली चीज ये लगा दी, अब मैंने इसकी इक्विलिब्रियम 50% लेवल पर रखा, और इस मोमेंटम का सबसे बड़ा पुल बैक कहाँ दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा, दिखा कि नहीं दिखा? क्या नेक्स्ट लेवल निकल के आया मेरे लिए? जी बिल्कुल निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं डीटी को ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। आप देखो, जैसे आप मान के चलो मार्केट सिनेरियो आपकी इधर है ना, तो मान लो आप चार्ट खोले, चीजें है, आप चार्ट के सामने ये चीजें चल रही, मैं तो बैक टेस्टिंग में कितनी भी मर्जी चीजें दिखा दूं, सब चीजें काम कर देगी ये वो, मतलब करती है डीटी सारी चीजें, बट कंफ्यूजन कहाँ होता है लाइव मार्केट में, इस तरफ। लाइव मार्केट में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ उसमें, आप सही सबको बात भी ये चीजें करनी पड़ेगी आके। आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार ये ठीक है, इसके मेजरमेंट्स है, मैं ऐसे करूँ क्या, ऐसे करके ऐसे लगा दूं, इसके इस वाले मोमेंटम का पूरा ये है, यहाँ से पुल बैक लिया। ठीक है, आप चीज सही किया आपने, सारी चीज ठीक है, लेकिन केवल इतने सिनेरियो देख के आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको शुरू से करना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंटम से पकड़ना चालू करो, चीजों धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, आते ही ट्रेड करने नहीं बैठो आप, वो आएगा। आकाश भाई, तो पेशेंस वाली ट्रेन हो जाएगी ना? भाई हो जाएगी सौरभ भाई, मैं जो समझा रहा हूँ उसकी समझने की तो कोशिश करें आप पहले। ओके। हाँ, अब सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज मैं। ठीक है, अब हम यहाँ से मेजरमेंट लेना चालू करेंगे चीजों कि यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया। अगर मैं अब किसी लोग को ज्ञान बॉक्स की प्रॉब्लम हो रही, मैं उससे समझा देता हूँ। चलो ये इसकी भी हटाओ, मैं इसकी लेवल भैया इसी से समझा दीजिए ना पहले। मैं बता देता हूँ, एक मिनट, वो भी ये भी वही चीज है भाई। देखो ज्ञान बॉक्स मतलब दैट्स मीन ये होता है हमारा। ठीक है, ये 0.5%, ये 1%, ये 0%, 0.25 दैट्स मीन इन दोनों का हाफ, इसका 0.75 इन दोनों का हाफ। वही चीज है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बात एक ही है। बट इससे क्या होता है कि दो लेवल और आपको निकल जाते हैं, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ज्ञान बॉक्स में और ये मेजरमेंट्स में डेट एंड प्राइस रेंज से कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रखें। ठीक है, मैं फिर से जी। समझाता हूँ। देखो, भाईजान इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी। ठीक है, मैं यही समझा रहा था अभी तक आपको, यही चीज लगाया था अभी उस टाइम भी। जी 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 यही लगाई थी आपने सर। ठीक है, तो आप ये अभी जी तक देख रहे होगे कि पहला लेवल हमारा ये है। अब इस लेवल का ये है, मैंने इसको मैं मार कर देता हूँ, इस लेवल को और इस लेवल को देख के मार्केट को ये दो लेवल निकाले मैंने। ठीक है, जी ये आप, ठीक, ये इसकी वजह से ये अपने आप ही चीजें हुई। यहाँ से आने ही छोड़ दो। जी सर, आपकी जो है वो एक मिनट,
सर जो आप समझा रहे हैं वो अब जो है वो थोड़ा वो समझ आ रहा है हमें। एक मिनट ना, एक कॉल आ रही भाई अरे मेरे प्रदीप भाई खामोश हो जाओ, सुनने दो पहले। पास। एक मिनट भाई, एक मिनट ना। हाँ ठीक है, सॉरी ना कॉल आ गया था। आ रही है आवाज सबको? आ रही है। हाँ आ रही ठीक है। है। अब आपको जी ये आ चीजें समझ में आई कि मैंने ये और ये लेवल्स निकाली, तो ये निकल के आ गए बेसिक से चीजें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने आपको बताया, अब मैं इसके 0.5% पे इससे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको निकाला, ठीक। अब चाहे इसके पॉइंट, अब मैं इसको कहाँ पर रखूंगा? अब देखो मैं समझाता हूँ, मैं थोड़ा अलग करता हूँ, इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया। अब मैंने 0.5% से चीजें शुरू किया। देखो ये 0.5 है, ये इसका 0 है जो मैंने नया लगाया। मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना किसी को? निकाला, ठीक है। अब मेरा लेवल क्या निकला? ये इसके पे आया एक 0.75%, एक इसके 100% पे आया। क्या लेवल रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? कोई एक लेवल बताओ जहां पे चीजें रिस्पेक्ट नहीं की है। सर कर रही है रिस्पेक्ट। यस सर, यही जिनको समझ बहुत बात समझ बेसिक आ क्लियर, ठीक है। अब आपको समझ जी में आ सर। गया होगा कि सौरभ भाई आपका क्वेश्चन था ना ये। मेरा ही क्वेश्चन सर था। एक तो जो बिगिनर भी होंगे ना, उनको भी चीजें समझ में आ गई होगी। जिनको भाई कंफ्यूजन समझ था लग उनको भी। रही है। अब आप, भैया मेरे को इसमें और दूसरी, कंफ्यूजन है। मैं एक चीज और मैं आपका लेता हूँ कंफ्यूजन। अब किसी को ये पता होगा, चलो ठीक है भैया आप तो मान लिए, ठीक। मैंने एक बार सेम हाई है सेम लो का कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ा टाइम पहले, लास्ट क्लास में। मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि मार्केट जब भी सेम हाई सेम लो का वो करे ना, देखने कहीं ना कहीं ये सेम हाई ही बना उसी बना के नीचे गिर रहेगी। डबल टॉप डबल बॉटम जो भी बोलते हैं उसके लैंग्वेज में, सर मैंने एक वही। क्वेश्चन पूछना। मैं भाई, मेरे को वो मत करो, इरिटेट मत करो भाई, मैं ले लूंगा सबके क्वेश्चन। अब थोड़ा यहाँ से मार्केट में एक्सपेक्ट करूंगा क्या थोड़ा एक बार गिरे। अब मैं, हाँ क्या बता रहा था देखो मैं, अब मैं, अब इसके ऊपर की अगर मार्केट जाती तो आप क्या करें? सपोज दैट कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, अब उसको ऊपर जाना है, इसके 0.5 से वापस टेबल आगे लगा फिर दे। से लाओ, 0.5 से लाओ इसको, हाँ वही वाला। 1 पे रख, इसको रखो स्पेस पे, देन ओके। ये आपका नेक्स्ट लेवल्स निकल गया। इसका मेजरमेंट कैसे करें फिर हम? कौन सा वर्क करता है कौन सा नहीं करता? मार्केट के रिसेंट में जो सिनेरियो होगा, जो हमें पता चलेगा मार्केट कैसी मूव कर रही एक है, दफा दोबारा तब मैं बताओ। बताऊंगा क्या। मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो अब मार्केट आई, ठीक है। अब मार्केट ने सपोज कि यहाँ से मार्केट गया, मैं इससे नहीं इससे बता देता हूँ। तो देखो भाई मेरे को समझाने की आदत नहीं है, तो मेरे पास वो टूल्स भी नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ चीजों का अपने। सपोज कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, एक कैंडल आई जो कि नहीं करेगी, अब यहाँ से रिटेस्ट करती, ऊपर जाती, ठीक है। अगर बीच में, अब मैं फिजिक्स अगर किसी ने पढ़े होगा ना, अगर जो फिजिक्स पढ़े होंगे या मोमेंटम स्पीड वेलोसिटी पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, अगर बेसिक्स भी फिजिक्स आती होगी, तो वेलोसिटी क्या होता है पता है आप लोग को? हिंदी में अपन शायद विस्थापन बोलते हैं। नहीं सर। सर जी को नहीं वेग। पता। वेग बोलते हैं सर। हाँ वेग, वेग सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं शायद, हिंदी में जो भी हो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। मैं किसी दिन तुम लोग को फिजिक्स की क्लास लूंगा, पहले रिलेट करवाऊंगा चीजें क्या होती फिजिक्स और ट्रेडिंग में, और मैथ्स थोड़ी हेलो। थोड़ी रिलेट करती है। तो देखो चलो ठीक है वो छोड़ो, अब मार्केट किस स्पीड से जाती है, देखो स्पीड तो पता ही होगा ना, किस तगड़े से भाग रही है। मैं एक चीज और समझा देता हूँ पहले आपको, पहले ये चीज क्लियर कर दो। मार्केट दो टाइप की भागती है देखो, वो सब छोड़ो पहले। थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग होगा मेरे को बता देना,
मैं फिर चीजें ज्यादा ओवर नहीं लेकर जाऊँ, डीप में लेकर ना जाऊँ, या पता लगा सर जो आ जी रहा वो भी बोल जाऊँ। थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है क्योंकि आप मैं कह बता रहे हैं एक। ये हो रहा है मेरे को। यस सर। सर पहले भैया सुन एक लो क्वेश्चन सुन लो, जान फिर देखो नेक्स्ट देखो, पे एक चलते मिनट एक हैं। मिनट एक मिनट, देखो फाइनल अब पे क्या यही होता है। है, देखो दो चीज होती है, मेरी बात सुन लो, एक चीज बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। एक दो चीज होती है, ठीक है। एक 5 मिनट की ही कैंडल है, ये यहाँ से ओपन हुई, इसकी हाई बनाई, जो भी ट्रेवल करनी थी इतना किया ना, ये 5 मिनट के टाइम पे इतनी भी बड़ी मूवमेंट हुई। यही चीज आप ये देखोगे, यहाँ से यहाँ तक भी मूव किया, लेकिन 5 मिनट के इंटरवल पे इसने इतना ज्यादा मूव किया है, दोनों 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम। बात समझ में आ जी रही है? सही है। जी 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 बात समझ, समझ गया। क्योंकि भाई ये भी 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की कैंडल है, बट इसने इतना छोटा मूव किया, इसने इतना बड़ा मूव किया। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे इसने ज्यादा मूव किया, इसने कम मूव किया। तो कहीं ना कहीं ये आप ये भी सोचो कि कहीं ना कहीं टाइम का रिलेशन भी है ना, मतलब टाइम वर्सेस ये समथिंग, कैंडल साइज या कैंडल की वॉल्यूम भी डिपेंड करती है चीजें। मैं बता दो, कंफ्यूजन हुआ मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से। अब मार्केट की स्पीड में जो बताना चाह रहा हूँ वही चीज समझाना चाह रहा है कि मार्केट किस स्पीड पे जा रही है। मार्केट रेंगते हुए जा रही है इधर, ठीक है, जैसे ये सब रेंग रही है, ये रेंगती हुई गई, छोटी सी कैंडल बनाई, यहाँ पे लिया, फिर छोटी सी कैंडल लिया, फिर एक पुल बैक लिया, देन यहाँ से रिवर्सल ले लेगी आपकी। जिनका क्वेश्चन था कि मैं कैसे मानूं कि यहाँ पे रिवर्सल करेगी कि नहीं करेगी, कौन से लेवल पे करे कि ना करे, वो आपकी कैंडल साइज, कैंडल की स्पीड, कैंडल की वॉल्यूम डिपेंड करती है कि इस वाले लेवल से रिजेक्शन आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आई बात? अब मान के चलो अचानक से आई, बड़े बड़े कैंडल, 4-5 कैंडल बनाए, तो नहीं लेना ट्रेड अपने को, चाहे इस लेवल पे आ जाए, कोई स्पीड ही नहीं, खतरनाक वेलोसिटी है, मतलब जो भी समथिंग है आ रही, उससे आ रही मोमेंटम को ब्रेक कर रही है, तो नहीं जाना अपने को उधर। जब मार्केट छोटा छोटा मूव बनाए, डेट्स में एक नॉर्मल मूव बनाए, आई पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, देन यहाँ से एक रिजेक्शन देगी आपको। ये मार्केट का नेचर है, अगर आकाश भाई स्पीड मैं क्या ज्यादा बोल रहेगी रहा था, तो नहीं आएगी। आकाश भाई, हाँ भाई। अरे भाई मैं आपको ये बोल रहा था, मुझे ना मोमेंटम के साथ जाना, आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो ना। भाई देखो देखो, आपको जाना है कि आप मोमेंटम के साथ जाओ ना, तो ठीक है, हाँ ये मार्केट ट्रेंड के साथ आपको। जाना है अपने को। एक मिनट भाई, मार्केट साथ वही बताओ, मार्केट ही आई, ठीक है, हाँ मार्केट यहाँ से क्या ली, सपोर्ट ली ना, तो देन आप सपोर्ट। ग्रीन के लिए जाओगे तो क्या आप ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी हो? ट्रेंड तो हमारा बाइंग की दिख रही ना। ये हम्म। लेवल्स मैंने क्यों निकाल के दिया, मार्केट यहाँ ऊपर जाए, फिर यहाँ अगर मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स हो रही ना, मैं सिंपल अब रिसेंट में स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, अब ये मार्केट क्या कर रही है, अब इसने इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से गिरने लग जा रही है। हाँ तो आप कहीं ना कहीं हमें ये मिल रहा है कि शायद यहाँ से क्या ट्रेंड चेंज हो सकता है, हाँ ये हमें इंडिकेशन कर रही है अभी से ही। और लिख के लेना, अगर इसके लो को ब्रेक किया, इस वाले लो को किया, तो मार्केट खतरनाक तरीके से गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, सेम ही एरिया में कंसोलिडेट किया, अब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया, अब मार्केट यहाँ से गिरेगी। ये लिख के हाँ। ले लो, अगर इसके लो को ब्रेक किया, आराम अच्छे खासा, मैं ना बोलूँ तो यहाँ यहाँ तक मोमेंटम गिरेगी मार्केट, इस वाले एरिया तक। हम्म। तो यही है कॉन्टिन्यूशन हमारा। आप क्या करो, ऐसे लेवल्स लगा लो जैसे जैसे मैंने बताया। हाँ मार्केट ने आया, सपोर्ट लिया, ट्रेड लो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ट्रेड लो, ओके मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया, नीचे आया, इस वाले ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले लो। ओके। सर ठीक है, पास्ट की बाइंग सेलिंग नहीं देखनी? आपको भैया जो देख, भाई सबके हिसाब है ना, पास की बैंक सेलिंग देख रहे हो तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करो। मैं सिंपल बेसिक्स बता रहा हूँ, जिनको जिसकी सबसे प्रॉब्लम हो रही है। जी भैया इसी में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसी पे थोड़ा सा और बता दें। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कुछ मत करो, आपको कंफ्यूजिंग हो रही है, सारी चीज हो रही है, आप मार्केट इसको ब्रेक किया, इस पे सपोर्ट लिया, देन आप जा सकते हो, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आप जा सकते हो। अब अगर ये इसने इसको ब्रेक किया, मार्केट यहीं से ही रिजेक्ट होने लगी, अब मैं वेट करता ना कि अब ये इसको यहाँ पे आया, एक कैंडल ऊपर जाती, फिर एक रेड कैंडल आती, देन अब एक ग्रीन के लिए जा सकते थे। ये बेसिक होता है कॉन्टिन्यूशन के लिए। मैं 5 मिनट में किया, अगर आपको 1 मिनट में करना, आप 1 मिनट में भी कर भाई सकते हो। आपको दिन के 8-10 5-6 ट्रेड में आपके प्रॉफिट निकल जाते हैं। अगर आप ये सोचे मेरे को 20 ट्रेड करने हैं, तो आप रुक नहीं पाओगे दिन के। लेकिन आप 5 घंटे 6 घंटे बैठे हैं, या 3 घंटे भी मार्केट में बैठे हैं, 2 घंटे भी मार्केट में बैठे हैं, 3 पेयर खोल रखे, आपको 10 ट्रेड मिल जाएंगे। मतलब 2 घंटे 3 घंटे भी रहे। मतलब अनमोल भाई आपके कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी स्विंग का अगर 2x करते हैं, तो जैसे अगर हम्म पास्ट में मार्केट ने
जैसे मूवमेंट कर रहा है, अगर सेम हम्म, ऐसे आगे मूवमेंट हो रहा है तो हमको 2x हम्म, या 3x पे जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। नहीं जाना है। ओके ओके। तो मैं हेलो थोड़ा काफी। फिजिक्स में किसी लूंगा ना, मैं डी क्लास लूंगा, सॉरी जी, मैं समझाऊं पहले वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मार्केट भैया मोमेंटम क्या होती है। मोमेंटम दैट्स मीन्स क्या एनर्जी, क्या है वॉल्यूम, जो आप एनर्जी पावर पढ़े होगे, वो वॉल्यूम कैसे यूज कर सकते हो, वो हमारी एनर्जी ये है, हमें ये इंडिकेट करती है, ये हमारे ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एनर्जी है, तो ये कैसे रिलेट कर देंगे हम। तो मैं लूंगा क्लास कभी दिन, ऐसे बता दूंगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे, जो सर पढ़ा सर मेरे को गाली देंगे, तूने क्या बता दिया उधर। तो मतलब अनमोल भाई, वॉल्यूम के साथ साथ कैंडल का मतलब मूवमेंट भी मैटर करता है कि मैटर मतलब करता है। कैंडल हाँ, किस मूवमेंट से आ रही है, चाहे वॉल्यूम वही हो वही चाहे वही, ना हो। ना हो। प्रकाश ओके। भाई अगर गिरने लग जाए फिर कैसे लगाना है डीटी? समझो यहीं से गिरने लग जाए आप जिस एरिया यहाँ पे से हैं। गिरने लग जाए, ये भी बता हाँ तो दूंगा फिर आप मार्केट। कैसे लगाओ? अभी वेट करो आप, इस वाले मार्केट में अब मैं ठीक है बता देता हूँ, ठीक है, देखो। नहीं नहीं वैसे अभी क्या, पूछ रहा नहीं हूँ लो नहीं, टू सुनो मतलब। सुनो लोअर सुनो हाई। सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब मार्केट क्या कर रही है, सेम लेवल से गिर रही है मार्केट, ठीक है। इतना हायर हाई पावर नहीं था बना। नहीं बाइंग में अभी की, अगर अगर पावर में बाइंग की पावर होती तो ये ऊपर जाता, नहीं पावर है तो इसी सेम लेवल से रजिस्ट्रेशन लेकर नीचे आ रही है। अगर ये गिर रही है तो आपको इस लो का ब्रेक होने का वेट करो, अभी मैं बहुत सिंपल चीज ठीक है बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये लो का अगर इसने मार्केट में आया ऐसे, देखो बताता हूँ, मार्केट आई ऐसे, एक पुल बैक लिया, फिर आया, फिर ये ऐसे ब्रेक करेगी मार्केट, फिर इधर जाएगी, एज अ रेजिस्टेंस बनाएगी। अब देखो आ गया ना, आया इस पे, सही है। इस लेवल को ब्रेक किया, या फिर आप मेजरमेंट ले लो इन सब चीजों का, जैसे ये लिया। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट ना, आया इस लेवल के ब्रेक इस पे किया। अब मार्केट यहां तक, आपको स्ट्रक्चर अभी ट्रेड नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, अच्छा यहां अभी तक वेट वेट करना, करो। स्ट्रक्चर अभी बन जाए वेट करो, फिर। अभी वेट हाँ, करो। बन जाए। आप अगर यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू हुई, सिंपल सी बात है, 0.5% पर लेवल रखो, इसके पॉइंट को इधर रखो, ये आपके दो लेवल निकल जाएंगे। सही अब सही यहाँ से अब समझा। क्या होगा, अब इसका ये ब्रेकआउट होगा, देखो। आ, अब मार्केट आया, ठीक है, जैसे कि मैं इधर का बता दिया, मार्केट यहाँ से आई, अब यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस गई, ठीक है। अब यहाँ से एक रेड की ट्रेड ले लो शॉर्ट से, मार्केट ऐसे आ जाएगी। भैया सेकंड वाला आपने 0.5 ही लगाया है। हाँ हाँ, ये देखो ना। 5 मिनट के लिए ट्रेड देना है ना प्लीज। दूसरे चार्ट पर भी दिखाओ ना भाई, हाँ, सर फोरेक्स दूसरे चार्ट पर। अरे भाई, सेम चीज अप्लीमेंट होती है, अप्लाई होती है, मैं दिखाता हूँ यार, इसमें क्या है, उसमें क्या कुछ अलग चीज बन जाएगा, चलो इसमें भी बता के दिखा देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब सेम ये भी तो है यूएसडी, अच्छा सेम पेयर भी है, shit। देखो 5 मिनट के इधर भी कैंडल है कि नहीं है, देखो। अब ने, अब यहाँ तक क्या थी, बाइंग की ट्रेड थी, ठीक, दिख रही नहीं, ये यस। पूरी मोमेंटम यहाँ से आ क्या दिख रही है, बाइंग की दिख रही है। जैसे मैं अगर लेता हूँ, जैसे इसके और नीचे लेता हूँ मैं, इसका एवरेज इधर ले लिया, कैसे लिया, कोई कंफ्यूजन, मैंने सबसे लो पे लिया, ठीक। इस एरिया का सबसे बड़ा पुल बैक क्या था, ये था कि नहीं था। यस यस। अब ये मत बोलना कि भाई देखो जेपीवाई की पेयर है तो लगभग सेम लग रहा होगा, वो यूएसडी जेपीवाई में बताया मैंने, ये यूरो जेपीवाई। ये मत बोलना कि भाई सेम पेयर दिख रही है, मोमेंटम सेम दिख रही है बट है नहीं, भैया ठीक आप है। मतलब जो वेव लगा रहे हो, जो पुल वेक आ रहा है उस वहां पे 50% टच कर रहे हो? हाँ मैं जहाँ बड़ा पुल बैक हो, अच्छा वहां पे 50% बड़ा हाँ टच एंड मैं कर। स्ट्रांग। 50%, मैं बहुत बेसिक से, जो नए हैं मतलब जो आपको एक सर का एडवांस लेवल आ रहा है वो चीजें आती है, जो रिसेंट में सर ने पढ़ाया वो तो इन सब चीज का बाप है। मैं बेसिक, जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं हो रही है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप ये ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। बाकी पास की बैंक लिमिट वो ऐसे यूज करना, आप चीजें चेंज करना, ये आप कर सकते हो ना, वो तो सर ने आपको बताया, क्लास में ही बताता है। बस जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे सौरभ भाई का भी पहला क्वेश्चन था, मैं कैसे ट्रेड लूँ, उनको ये नहीं चीज में आ रही कंटिन्यूशन के लिए कैसे ट्रेड लेना, तो मैं उनके लिए ये चीजें बता रहा था। फिर धीरे धीरे सबके डाउट्स लूंगा तो मैं सारे के सबके हिसाब से चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से लिया मैंने, इसके लिया, अब तो सारा, अब सारे लेवल्स को देखो आप, मैंने यहाँ से यहाँ पे मेजर किया, ठीक है।
0.5 का चलो इस पे छोड़ो, यहाँ पे आया मार्केट ने, एक में सोचा कि लॉस हो गई आपकी, क्यों हुई लॉस इसका भी रीजन बताता हूँ। उसे यहाँ पे मैं होता तो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ये बाइंग की पूरी ये देख रहा है कि ये वाली लास्ट हाई को ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं ये बाइंग बुलिश की ट्रेंड बना रही है। एक बार मैंने वेट करता, फिर ये ऊपर जाता। मैं दिन के सच बताऊं तो मैं बैठता हूँ 2-3 घंटे, 5-6 ट्रेड ही निकालता हूँ। अगर वो लॉस होती है तो मैं टेंशन में जाता हूँ कि लॉस क्यों हुई, लेकिन फिर वो आए एक्यूरेसी आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब इतना पेशेंस रखो कि 5-6 घंटे के लिए 2 घंटे, 5-6 ट्रेड के लिए 2 घंटे बैठो। आप तो मैं देखता हूँ किसी किसी का हर मिनट की कैंडल ढूंढते हो, अलग ही सर भी नहीं कर पाते ऐसा तो। हर मिनट की ट्रेड, हर मिनट की ट्रेड, बैठना पड़ेगा। कम बन जाती है सिनेरियो सारी चीजें। अब ये आपको अब आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या होगा। अब यहाँ से आप लेवल लो, इसके इसके 0% पर रखो, इसके 0.5% पर लगाओ, ऐसे ही करते जाओ, सिनेरियो आगे बढ़ाते जाओ ऐसे। देखो अब मैंने इसको मतलब मेजर भैया, थोड़ी किया, अब देखो ये अपने आप सारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। आप बताओ एक भी लेवल ऐसे जहाँ पे सिनेरियो वो नहीं हो रखी है। आकाश भाई एक बार फिर समझाना यार ये। भाई भैया मैंने 2 बार बता दिया, मैं रिकॉर्डिंग देखो एक बार, आप देख लेना सारी चीजें को फिर से, जिनको ये सीसी की बेसिक में क्लियर नहीं हो रही है तो। क्योंकि आपका एक भैया इसका घंटा, रिकॉर्डिंग आएगा ना? हाँ आएगा, मैं क्योंकि लेट ज्वाइन इसके हुआ हूँ। बाद क्लास है ना 7 बजे वाली, तो मेरे को जल्दी जल्दी सारे सबके डाउट लेने हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि आपको बता दिए मैं डीटी कैसे लगाना है। तो जिनको नहीं पता है, मतलब कंफ्यूजन होती थी चीजें की कैसे क्या कहाँ से उठाएं क्या करना है, और भी चीजें हैं। मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, बट ठीक है, आप इस वाले लिमिट कैसे ले लो। ठीक है, मैं अब इस मोमेंटम का लिया, इसका एवरेज लिया, इसका लिया, हाई से लो का लिया है, ठीक है। अब जो रिवर्सल ट्रेड है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ वैसे। ट्रेड तो बन रही है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ ट्रेड ले लूँ कि नहीं लूँ, बट ठीक है, हो गया दिन का डाटा पूरा। सबसे पहले अपन ट्रेड करते थे ना, जब हम लोग सर भी बिगनर थे, चीजें सारी, मतलब बिगनर इन द सेंस सर को 3-4 साल के एक्सपीरियंस, मैं बिगनर था। तो मैं ऐसे लेवल निकालता था, मल्टीपल लेवल रिजेक्शन से एरिया, जहाँ से मल्टीपल रिजेक्ट होती थी चीजें। ये सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग काम करता था, अभी भी करता है। हाँ तो मैं क्या बताया, जो रिवर्सल ट्रेड लेते हैं ना, तो रिवर्सल में थोड़ा वो होता है भाई। जो बिगनर है ना, जो जिनको 2 साल के नीचे एक्सपीरियंस है, मैं तो ये बोलता हूँ रिवर्सल के लिए थोड़ा कम जाए, या फिर थोड़ा एकदम हाथ बैठा ले। क्योंकि आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, सोचो इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल जा रही है ना, आप उसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। आपको जो अपॉर्चुनिटी, जिस चीज की ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखे ना, अब देखो बाइनरी क्या होता है ना, एक कहीं ना कहीं मैं अगर बताऊं ना, तो वो एक अपन उसको उससे ले लें, क्या बोलते हैं उसको, जो 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है ना, जो पढ़े हो गए आपने से, मैथ का चैप्टर होता था, प्रोबेबिलिटी, आप डाइस को रोल आउट करते थे चीजें। तो इसमें भी अपन ये ले सकते हैं कि चांसेस किसके ज्यादा हो रहे हैं, आपको केवल देखने से, नो एनालिसिस। रेड कैंडल्स ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, मैं साइकोलॉजी बताऊं तो मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, रेड कैंडल बड़े बड़े ज्यादा दिखते हैं ना, तो आप जिसके वॉल्यूम भी दिखे, जिसके साइज भी दिखे, आप उसकी ही ट्रेड ढूंढो। अब ये 4-5 कैंडल में एक इस ग्रीन कैंडल के लिए बैठोगे ना, तो आपका चांस है कि ये वाली भी ट्रेड लॉस हो जाए, ये भी लॉस हो जाए। तो मैं यही सोचता हूँ कि आप इसके लिए बैठो, रिवर्सल के लिए ज्यादा कोशिश ना करें आप अभी। अरे आकाश भाई, मैं यही कह रहा था आपको, हम्म। जैसे कि अभी मार्केट है ना, अभी देखो जहाँ से गिर रही है ना, अभी ये सेम मार्केट, गिर तो नहीं रही, उठ रही है भाई अभी तो। नहीं नहीं, ये मतलब समझ लो पास्ट में जो चीज हुई है, हम्म। तो पीछे का 50% उठा के इधर लगाने, फिर मोमेंटम के साथ आना है। मैं आपको ये समझाने की, जो मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ ना, वो मेरे को 5 मिनट में करना है, ये 1 मिनट में सेम करता करो, नहीं होता। जो आप 1 मिनट में कर रहे हो सेम चीज 5 मिनट में करो।
आपकी बात सही है। बट भैया एक कैंडल के लिए करेंगे फिर वो मूवमेंट के लिए, कभी कभी क्या रहता है एक ही कैंडल आती है फिर वो। मैं समझा नहीं, आप फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या पूछा आपने? भैया का जो कह रहे हैं मेरा भी वही क्वेश्चन है कि पीछे की जो सेलिंग है उसका 50% उठाया अपन ने, जैसे और ये जो सेलिंग मूवमेंट है, था, हाँ इसका 50% ले लिया। ठीक है, अब इसका ये आपने लिया, ठीक है, ये 50% है ना आपका। जी जी। हाँ, इसका क्या करना है? आगे लगा इसको रहा है। आगे लगा दिया जहां से गिर रहा है बाजार, कहाँ से इस पैसा वाले पे, उठाया है। हाँ। आपका नहीं नहीं, कहने का अभी मतलब है इस current- नहीं लेवल नहीं पे सर, मार्केट आएगी? नहीं 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 सर, ये नहीं आकाश हाँ सर भाई। भाई, कहने का अभी मतलब current ये कि recent पुल में बैक के बाद मोमेंटम के लिए जाने के लिए हम लोग कैसे मतलब ये लिमिट ले सकते हैं? मैं वही हाँ बोल वही रहा ये हूँ भाई ने इमरान बोले। भाई, मतलब ये पुल इमरान भाई बैक वही अभी, बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं एक नहीं नहीं मिनट, एक आकाश एक भाई, बोले, एक लोग बोले, मेरे को मैं तो बोलता हूँ समझ आकाश में भाई। नहीं। हाँ जैसे कि अभी आप ये जो आगे प्रेजेंट में जाओ ना, प्रेजेंट में हाँ, इस पे। अभी जो मार्केट जो पास में नीचे आई है ना अभी, हम्म उसका पीछे से 50% इधर आगे लगाना था और यहाँ से मार्केट को हमें ऊपर उठाना था। मतलब ये कि मतलब, यहाँ का आप 50% इधर इम्प्लीमेंट करो, ऐसा? हाँ वो, ओके ओके। ऐसा करना है आपको? ऐसा पूछ रहे हो आप मुझसे? हाँ ये था मतलब, ऐसे मोमेंटम के साथ ऊपर जाना पुलबैक के नहीं साथ। नहीं नहीं नहीं, देखो, ये ट्रेंड देखो ना यार भाई, सिंपल देखो, आप क्यों गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। हम्म, आप यहाँ के लेवल्स को नहीं ले सकते पास बाइंग। सर देखो, ऐसा गलत है, ये पूरी ट्रेंड किसकी है? बेरिश, बेरिश है, ये ट्रेंड किसकी है? बुलिश, तो आप बुलिश। इसका 50% इधर यूज करोगे, ऐसा? हाँ ये बात बोल रहा था मैं। ये आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। तो वही तो हाँ बात बोल रहा है आकाश भाई। कंटिन्यूशन हाँ, के लिए ये वही तो तुम बोलो आप, हाँ, इस रिवर्सल के लिए नहीं जा सकते उसको आप। नहीं नहीं रिवॉल्व तो नहीं। नहीं नहीं, आप। वही भी बात बोल रहा था आपको मैं, पुल मतलब जो पुल बैक है ना 5 मिनट में हो रहा है, हम्म तो आज ही तो मतलब 3 मिनट 2 मिनट बीच में बच रहा है, तो उसके ऊपर ट्रेन उठा लेना चाहिए क्या हमें पुल बैक के साथ और 50% के साथ। आप जा सकते हो, देखो मैं सिंपल, लेकिन ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट का 50% मत लेना, लेकिन ऐसा, ये एक बड़ी लिक्विडिटी है। ओके। तो लिक्विडिटी तो हर जगह होती है, बट बड़ी लिक्विडिटी का मत लेना आप। हम्म, ये सडन स्पाइक्स होते हैं, ये एक बड़ा पैसा आता है मार्केट में, ऐसे बिहेव करती है, न्यूज होती है, इसका मत मेजरमेंट लिया करो जब मार्केट नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगे। इसकी शेलिंग का 50% इधर इंप्लीमेंट कंटिन्यूशन के लिए कर सकते हो आप। फिर इसमें भैया टारगेट कहाँ तक के लिए बैठना है, बस ये इशू आ रहा है मेरे को। देखो फॉरेक्स भाई, मैं बाइनरी के लिए बता रहा हूँ, अरे तो फॉरेक्स के लिए चीजें अलग, एक चीज और देखनी पड़ती है मुझे, टोटल रेंज में पता करना पड़ता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की रेंज क्या है, वो देखना पड़ता है। जैसे कि आ, आप लोग जिस पे करते हो अलग बात है, मैं जैसे मुझे 5 मिनट की ट्रेड रहता है ना, तो मैं 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, फॉरेक्स के लिए बता रहा हूँ, और मैं देख लेता हूँ इस पे कि अब ये ट्रेंड किसकी है, बियरिश की ना, बेरिश। बियरिश ट्रेंड है ना। तो अब मेरे को अब लिमिट्स दिख रही है चीजें, कि अब इसकी लिमिट कहाँ पे है, इसकी लिमिट कहाँ पे, इसकी लिमिट कहाँ पे, ठीक है। अब इसके रिजेक्शंस देखता हूँ मैं। अब इसका मैंने यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किया, सॉरी, या बॉडी से ही लेते हो हमेशा? नहीं, मैं एवरेज लेता हूँ, ये बॉडी नहीं है। अब मैंने ये क्यों लिया, अब ये भी बता दूं, देखो, ये कहीं ना कहीं कुछ मैंने तो अभी आपको लेवल दिया कि इस एरिया में कुछ ऐसा लेवल होगा पहले, इस जगह पे, कि मार्केट ने इस वाले विक्स पे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल सी बात है, जिनको बॉडी टू विक कंफ्यूजन है, ये देख लो आप, इस वाले लेवल ने, इस वाले कैंडल ने इसके ऊपर ही क्लोज किया, ये ग्रीन ने, सॉरी रेड ने भी क्लोज किया, इसकी ओपनिंग भी इधर से हुई, दैट्स मीन जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ये यहाँ का है। आई बात समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कुछ न कुछ ऐसा लेवल इस एरिया में होगा जिससे ये ग्रीन कैंडल यहाँ से रेड बनी होगी, ये यहाँ से ग्रीन हो गई क्लोज, रेड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से मोमेंटम स्ट्रांग हो गया, तो जी, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग जहां से सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ, है। तो यहाँ से मैं लेवल उठाता हूँ, ना बॉडी देखता हूँ ना विक देखता हूँ। समझो बात को मेरी? यही मान लो भैया ना, ऊपर से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आता है, एक कैंडल ग्रीन आकर वो नीचे नहीं आती, एक रेड बनती, उसके बाद ही मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता, तो फिर आप क्या करते, ऊपर से लेते क्या? कोई एग्जांपल दिखाओ मेरे को, चार्ट सिनेरियो, तो मैं समझाऊं उसको। इतना चार्ट दिख रहा है, आप बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रही, कहाँ से क्या लेना है। आकाश भैया डाउट ले लें सबके। हाँ मैं ले रहा हूँ, बट भाई का कंफ्यूजन दूर कर, आप इसकी लेवल देख लो ना एक बार। अब आप यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ नहीं पे अब मिलेगा। इसे ये मैं देखता हूँ, ठीक है, ये लेवल है,
अभी जो यहाँ पर आपने लगा रखा है ना फिबोनाची, उसको वहां से मान लो ये 2 रेड है, ये वो एक ग्रीन के बाद यहाँ से ये ग्रीन आने के बाद यहाँ से अच्छा मोमेंटम होता, तो बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से भाई? मेरे को एक पॉइंट आउट करो, कौन सी कैंडल की बात तो, और कितने बजे गेट? हाँ हाँ, यहाँ पर अभी ये वाली की? अब इसकी हाँ बात कर रहे हो? हाँ लेकिन अब एक मैं देखता हूँ मोस्ट सेलिंग प्रेशर आ कहाँ से रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। रिजेक्शन इस रेड कैंडल मोमेंटम शुरू कहाँ से? इस वाले रेड कैंडल से हुई। ये रेड कैंडल रिजेक्शन कहाँ आई? इसके ओपनिंग प्राइस से आई है, इस वाले रेड कैंडल से। तो मैं इसका एवरेज दर देता हूँ। इसका एक है बहुत तगड़ा सॉल्यूशन, बट ये मेरे को ये अनमोल ने रोक रखा है बताने को ना, मैं बता देता। तो आने वाले टाइम में सर इसको भी आप हम क्लियर कर देंगे। बता दो सर। अभी सस्पेंस रहो ना भाई, थोड़ा ऐसा चीजें नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें जिस पे काम कर रहे हैं, जैसे एक ये है, आपके कुछ इंडिकेटर्स बना रखे हैं आप लोग के लिए, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, ट्रेड एंड एकेडमी के नाम पे। तो चीजें देंगे सारी चीजें। अभी आगे के डाउट लेते हैं ना। हाँ आकाश राय भाई, अभी बोल सकते हो आप, म्यूट था। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। भैया मैं बोल रहा था कि जैसे मतलब एक ही चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? मल्टीपल चार्ट्स ओपन करने में क्या है, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बिल्कुल बिल्कुल एक ही चार्ट पे स्टार्टर में बता करना दीजिए चाहिए। कि क्या मेरे को साल भर लगभग हो गया है, लेकिन ना वही मल्टीपल चार्ट्स के चक्कर में मेरे से ट्रेड छूट जाता है और गलत गलत जगह लग जाता है, मोबाइल में होता नहीं है। तो उसका कुछ अगर सोल्यूशन हो तो आप बता पाए। मल्टीपल चार्ट्स वाले जो हैं, और ये वाले क्या कहते हैं, सिंगल चार्ट पे जो काम करते हैं, सिंगल चार्ट वालों की ज्यादा एक्यूरेसी आती है कंपेयर टू जो 3-3 चार्ट खोलते हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है भाई, फोकस तो एक ही सर चार्ट इसको पर रहेगा कैसे आपको। करना है, मतलब जैसे लेवल वेवल लगा के थोड़ा सा अगर आप बता दे तो ज्यादा सिंपल है। सोल्यूशन। अगर मोबाइल का तो मुझे आइडिया नहीं, नोटिफिकेशन आते कि नहीं आते हैं। मान के चलो ये कोई लेवल है, इस पे लगा दिया करो एड ऑन अलर्ट। नहीं आते सर। नहीं आते मोबाइल पे? आती है आते हैं। अगर मोबाइल में आती होगी तो मे भी आप लगा के छोड़ दिया करो। आप सारे लेवल ऐसे ड्रॉ करो, जैसे मान चलो ऐसे लगा दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेड आपकी आने वाली है ना, तो आप थोड़ा उसके थोड़ा पहले ही इस पे लगा दिया करो। जैसे यहाँ पे लेवल आपकी ट्रेड आने वाली है, इधर आप वो लगा दो अलर्ट। तो इधर से क्या होगा ना कि आप थोड़ा कैंडल के रिजेक्शन भी वगैरह देख लोगे कि क्या मूवमेंट कैसी है। पता चला अचानक से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अलर्ट आ जाएगा आपके पास, देन आप ओपन करके लगा दो ट्रेड उधर। जी सर। सुमित छापरा जी, छापराना हेलो जी, सॉरी। हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ जी। सर मेरी प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं फॉलो तो कई मतलब महीने हो गए मुझे, बट मुझको प्रॉपर जब भी मैं बैठता हूँ इस पे तो 2-4 प्रॉब्लम आती है कि या तो बड़ा वोलेटाइल हो रहा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, अवॉइड करना चाहिए ऐसे टाइम पे, या फिर कंफ्यूजन इतना बढ़ता है कि जैसे मैंने कोई लेवल मार्क किया तो कई बार मैंने भेजा भी है फोटो पे, आपने कमेंट करा था कि नहीं वो लेवल थोड़ा सा अप हो गया है या थोड़ा सा डाउन हो गया है, तुमने अग्रेसिव एंट्री गलत ले ली वहाँ पे। तो वो अग्रेसिव है या मार्जिनल लेके चलना है हमें, तो वो कैसे हम डिफाइन करें उसको कि वो थोड़ा थोड़ा लेवल आपको सही है, एक्सपीरियंस एग्रेशन कितना भी है आता अभी? है। मतलब कब से आप कर रहे हो? नहीं मैं कर ही नहीं पा रहा ना, मैं उस चीज में आता हूँ मतलब मेरे को बैठता हूँ। एक्सपीरियंस पूछना है कि आप मतलब बाइनरी में कब से ट्रेड कर रहे हो, क्या है डीटी कॉन्सेप्ट पे मैं कब से काम कर रहे हो? डीटी पे मैं लगभग हो गए, मैं 3-4 महीने हो गए हैं। मैंने डेमो पे किया था, पर डेमो पे मेरा एक्यूरेसी धीरे धीरे बनी थोड़ी सी। और दूसरा मेरा थोड़ा सा टाइम का इशू होता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं रह पाता। जैसे सर बोलते हैं ना कि अपना टाइम फिक्स कर लो आप, कि आप कौन सी मार्केट में हो। तो कभी मैं नाइट में बैठता हूँ, कभी मैं दिन में बैठता हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है। बट जैसे मैं बैठता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे सारी या तो साइडवेज चल रही है तो यार इसमें ट्रेड नहीं लेना, फिर मैं बिजी हो गया कहीं और। फिर बैठता हूँ तो उसमें कभी तो यार बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, तो फिर मिस हो जाता है। फिर मैंने बीच में कुछ ट्रेड ली लाइव में, तो उसमें 1-2 विन हुई, 2-4 लॉस हो गई मेरी। उसमें वही था कि वो जो मार्जिन मैंने लेवल किया है वहां पे विक तो आ गई है और मैंने वहां पे अग्रेसिव ट्रेड भी ले ली, बट एट द एंड लास्ट 10 सेकंड में मूव रिवर्स हो गई और मेरा लॉस हो गया। मैंने आपको फोटो भी भेजे थे, आपने कहा था नहीं वो आपने गलत एंट्री ले ली, क्योंकि उसका वो जो एंड हुई है वो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हुई है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, ट्रेंड के अपोजिट कभी एग्रेसिव एंट्री मत लेना, ये रूल में लिख लो कहीं। ओके। सबसे बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ,
ये बाइंग की ट्रेड है, हम्म, ट्रेंड है, सॉरी, ठीक है। सपोज कि कोई लेवल है, ये ट्रेंड लाइन के लेवल है, मैं मानता हूँ। जी और क्या यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री ले सकते थे अपन? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? आप दैट्स मीन यहाँ एक आई होगी रेड कैंडल, हाँ हाँ अगर 30 सेकंड पहले आ गई, एक एंट्री बना लो, नो डाउट ओके तो फेवर मिलता है आपके ट्रेंड की, एक वो मिलती है, ओके कंफर्मेशन बस मिलती जिस है, हाँ एक जो आपका लेवल है उसका कंफर्मेशन। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? जिसकी ट्रेंड होती है, एक मोमेंटम उसी का होता है, सिंपल सी बात है। मोमेंटम मतलब ये मोमेंटम की बात करो, ये सेलिंग है, जो लगातार गिर रहा है इसको मोमेंटम बोलते हैं, जो लगातार भाग रहा है ये मोमेंटम, मतलब बाइंग की मोमेंटम, सेलिंग की मोमेंटम। अगर सेलिंग की मोमेंटम है तो सेलिंग की ट्रेड ढूंढो और उसके उस पे एग्रेसिव एंट्री जा सकते हो। आप इस बाइंग के लिए अगर आप एग्रेसिव एंट्री ले लिए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पावर किसका है? आपका सेलर का है। जान सकता है, हाँ तो एग्रेसिव एंट्री कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत लो, आप ट्रेंड ठीक के है और साथ लो। देखो दो हम्म, सिनेरियो होती है, ट्रेंड के अगेंस्ट लोगे तो आपकी ट्रेड विन होती रहेगी, होती रहेगी, लास्ट सेकंड में ट्रेंड के साथ घूम जाती है। आप मान लो यहाँ पे कहीं आप ये ऊपर गई होगी ग्रीन, ठीक है, आपने मान तो यहाँ पे एक थी, कोई भी सपोज लेवल आया होगा, आपने अब ये लास्ट के 50 सेकंड, सॉरी फर्स्ट के 50 सेकंड यहाँ तक ग्रीन बनी होगी, लास्ट के 10 सेकंड अचानक भट्टे से घूम गई होगी। हाँ यही होता है। ओके और और जैसे कोई जी जी और हाँ, और बताइए। बता, अब इसमें क्या हुआगा, ये इतनी रेड कैंडल बनी होगी, लास्ट के 50 सेकंड तक, फर्स्ट के 50 सेकंड तक ये रेड होगी, लेकिन ट्रेंड की इतनी पावर है ना कि लास्ट सेकंड ये घुमा देती है ऊपर, आपके फेवर में डाल देगी ये पे। सर लेकिन हम जब 2x और 3x यूज करते तो लेवल उधर पे आते तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? हाँ तो देखो TX3 लेवल की बात, तो उधर आप उस पे मत जाओ, क्लोज होने का टाइम देखा करो। जब भी रिवर्सल हो ना, तो रिवर्सल जिसकी स्ट्रेटजी है 2x 3x पे कर रहे हैं ना, उधर एग्रेसिव मत जाओ अभी। पर सर ठीक तो है कहते हैं आकाश भाई हाँ जा सकते हो, 2x के लेकिन बड़े उसमें वॉल्यूम भी स्विंग, देखना पड़ता है ना, बड़े स्विंग पे बिल्कुल जाए, हाँ लेकिन वो लास्ट तो है बिल्कुल, विक्स वाला वॉल्यूम भी एरिया देखें हो तो उसमें फिर भी। अब विक्स के एरिया, कुछ भी हाँ एरिया अचानक से पूरी ही कैंडल क्लोज कर दी, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है फिर उधर। मैं यही कोशिश करता हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि अगर जाए तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके जाए, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। वॉल्यूम में देख रहे हैं, वॉल्यूम में अनोमली वैलिडेशन समथिंग दिख रहा है। फ्रैंकलिन भाई आपकी आवाज इको हो रही है। तो 2x 3x पे अगर आप एग्रेसिव जा रहे हो तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लो साथ में, तो ही जाओ, नहीं तो कैंडल क्लोज होने की वेट करो, ठीक है। क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक कैंडल मिस, एक ट्रेड मिस हो जाएगी ना आपकी, उससे ज्यादा क्या होगा? 10 लेवल लगा, 10 में 2 ट्रेड मिस हो जाएगी, 3 ट्रेड मिस हो जाएगी, लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना, पता लगा। अब इसमें क्या होता है, एग्रेसिव एंट्री में क्यों मैं बोलता हूँ कि सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आपकी 2 ट्रेड लॉस होती है। मान लो आपने यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, सपोज दैट कि इस पे आपने लिया है ट्रेड, ठीक है, यहाँ आपको ऊपर ट्रेड लेनी थी, अगर गलती से ये ग्रीन नहीं होती, अगर ये गलती से रेड होती, तो आपको आप कंफ्यूज होते कि क्या मैं इस कैंडल पे जाऊं कि नहीं जाऊं, और ये ग्रीन पे चली जाती, तो आपको ये होता है कि मैं 2 अपॉर्चुनिटी, एक तो लॉस भी कर दिया, सेम लेवल से रिजेक्शन भी आ गई, तो आप 2 चीज पॉइंट ले जाते हो, यार मेरी लॉस भी हो गई और ट्रेड भी मिस होगी। अब अगला ट्रेड आता है ना, तो आप सोचते हो, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एग्रेसिव जाऊं कि जाऊं ना जाऊं, नहीं जाऊं कि करूं क्या है, 50 तमाम तरीके से दिमाग में चीजें आती है, फिर थोड़ा साइकोलॉजी इशू आने आती है। पेशेंसली करो, वेट करो, क्लोजिंग होने दो, देन जाओ। ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो थोड़ा एक ले सकते हो, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, एक कैंडल की फेवर में देखे जाएगी, ये होता है। 2x 3x अगर वॉल्यूम का देख रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो बिल्कुल जाओ, रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो कैंडल का वेट करो आप, ऐसे 2 ट्रेड लॉस नहीं हो आपकी। गलती से मान चलो दोनों ट्रेड लॉस हो गई, ये लेवल भी काम नहीं किया, यहाँ से इसको रजिस्टर बनाया, नीचे गिर गया, 2 ट्रेड लॉस हो जाती है। ये एग्रेसिव एंट्री में थोड़ा साइकोलॉजी इशू आती है, इसलिए मैं मना करता हूँ थोड़ा थोड़ा चीजों को, ठीक है। ठीक है ठीक है, एक बिल्कुल क्वेश्चन आकाश होता भाई सही बात, सर, एक साइकोलॉजी क्वेश्चन इशू होता है होता इसमें कि जैसे हम वापस बोलिए सुमित भाई। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है। मैं पूछा, जैसे जो बिगनर होते हैं उनके लिए आप कौन सा टाइम सजेस्ट करते हो कि इस टाइम बैठो तो 5 मिनट, ज्यादा मतलब अच्छा सॉरी, मतलब
आप सेशन की बात करो, सेशन टाइमिंग। सेशन की बात कर रहा हूँ और हाँ। ऐसी कैंडल टाइम की बात कर रहा हूँ कि 1 मिनट में जाए, 5 मिनट में जाए, या फिर मॉर्निंग मिड में बैठे या रात में बैठे, तो जिसमें क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उस टाइम पे। हम कुछ करते हैं उस टाइम पे, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आपकी 2-4 ट्रेड इधर उधर हुई, फिर माइंड ही अपसेट हो जाता है, या वो कंसंट्रेशन से जब बैठते हैं ना वो खत्म हो जाता है। देखो मैं सबसे पहली बार मैं बोलता हूँ 5 मिनट पे जो बिगिनर है वो शिफ्ट हो, सबसे पहले ये चीज। ओके। उससे 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपको ट्रेड कम मिलेगी, सबसे बड़ी बात। आपको ट्रेड ज्यादा नहीं करना है आपको। राइट। और किस सेशन में हम ज्यादा स्टार्ट करें कि लाइक हम दिन में बैठे या शाम को बैठे? एक क्योंकि रात में 12-1 बजे तक तो चलती है, उसके बाद तो रिटर्न कम हो जाते हैं। तो जो तो बाइनरी वाले हैं, क्योंकि देखो रिटर्न्स के भी थोड़े इशू होते हैं ना कोटेक्स में, जी, क्योंकि हर टाइम रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो यही कोशिश प्रॉब्लम होती करें, है ना। हाँ कोशिश करें। देखो सिंपल सी बात है कि कोशिश करें कि 1 बजे 1:30 बजे के बाद, अगर कोई ऐसा आपका बिजी शेड्यूल ना हो उस टाइम पीरियड में, तो 1-1:30 बजे के बाद 3 बजे से पहले कोशिश करें कि ट्रेड कंप्लीट कर लें आप। नहीं हुआ कृपया 6 बजे आ जाए, 6-6:30 बजे। न्यूज वगैरह देखे, एक से न्यूज देखे, अगर न्यूज नहीं होती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 7-8-9 की ये सारी न्यूज देख लो उस टाइम की, जिस टाइम न्यूज हो उसके 15 आधा घंटे पहले और उसके आधे घंटे बाद ट्रेड ना करें, उसके बाद ट्रेड करना चालू करें आप। राकेश भाई आपका आवाज सही नहीं आ रही है। एक तो नकुल भाई आपके आप पास बताइए, है ना? नेक्स्ट नकुल भाई। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। आ रही है। भाई मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे सर डीटी लगाते हैं तो बहुत बार सर जैसे डीटी लगा के बीच में वो भी कहते हैं कि कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, तो बीच में ट्रेड वो लेते नहीं है, तो वो सब वो भाई पता कैसे चलता है? कैंडल के तो एबनॉर्मल मोमेंटम से ये मतलब एक कोटेक्स, साथ कैंडल नहीं स्पाइक देखो, हाँ मारती है ऐसे? स्पाइक मारती है। और कभी कभी आप कोटेक्स, इसमें तो चलो ट्रेडिंग में भी उतनी नहीं दिखता है कि अचानक अचानक कैंडल, लेकिन आप कोटेक्स की वो देखोगे ना चार्ट, तो काफी ज्यादा वो होती है, मूवमेंट करती है अचानक रेड फिर ग्रीन, एक ही कैंडल में 4-5 बार रेड ग्रीन होने लगती है। तो वो मत करो उस टाइम अवॉइड करो। या फिर ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल आने लग जाए, आपको लगे कि हाँ ट्रेंड इसके अगेंस्ट जा रहे हो, रेड क्लियर जा रहे हो तो ठीक है जाओ, लेकिन बाइंग क्लियर जा रहे हो तो मत जाओ उधर। ठीक है। ये सारी चीजें देखनी होती है। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट फहद अली हेलो भाई। हेलो। हाँ जी भाई। फहद अली भाई। कि मैं आप 5 मिनट पे शिफ्ट होऊंगा, एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन 5 मिनट में ये है कि ट्रेड लेने से पहले ही ना फॉरेक्स के लिए वो पहले ही ग्रीन बन जाती है ना, और एसएल बहुत बड़ा आता है। क्या करूं, ये फिर कैंडल क्लोज होने का वेट करूं या क्या करूं? बिल्कुल, फॉरेक्स में तो बिल्कुल कैंडल वेट होने का क्लोज किया करो। अच्छा। आपको तो मोमेंटम लेनी होती है ना भाई। फॉरेक्स में, बाइनरी में जी तो चलो एक कैंडल की आप एक्सपायरी तक ही वेट करना है। जी जी। उसमें तो पूरी मोमेंटम, ये आपने यहाँ पे फॉरेक्स की ट्रेड लिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक बैठना है, तो आप इस यहाँ पे ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको क्लोज होने दो। क्या पता है इसके ऊपर क्लोज हो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। कैसे करोगे? ये तो क्लोजिंग के बाद ही हमें पता होगा ना कि हमें कंफर्मेशन कैसे मिल रही है उधर। और सर थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा है। आप पहले समझा रहे थे ना, मैं पहले फॉरेक्स के लिए पूरा लिमिट चेक करता हूँ, वो आप कैसे चेक करते हैं कि मार्केट ने तकरीबन यहाँ तक मोमेंटम बनाना है या क्या करते मैं हैं? सिंपल 2 टाइम फ्रेम, अगर 5 मिनट की मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट देख लेता हूँ एक बार कि 15 मिनट में जी क्या हलचल हो रही है। पहले तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग उठता हूँ तो पहले देखता हूँ डे की कैंडल क्या थी, मतलब मैं तो और भी चीजें देखना रहता है मुझे, इंडिकेटर के लिए बनाने के लिए काम करना, मतलब सारी चीजें देखनी पड़ती है। जी जी तो मैं, अब मेरे को आदत हो गई वो भी सारी चीजें पहले मैं अब देख लेता हूँ कि क्या ही बाइंग चल रही है, जैसे यूरो जेपीवाई में, ठीक है, डे के कैंडल में। जी। अब मैं, मतलब आप ना करो कि आप कंफ्यूज हो गए, मैं करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे को जी दिख रहा है कि हाँ अभी यहाँ से ये गैप हुआ था, मार्केट पुल बैक ले रही है, ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ कभी ऐसे ही चेक करने लग जाता हूँ फालतू का कि चलो ठीक है ये ऐसा हो गया, ठीक है कहाँ पे काम कर रही है कहाँ पे नहीं कर रही है। अभी आप ये देखो डेकी कैंडल कितने अच्छे से काम कर रही है। अभी ये होगा, अभी यहाँ से यहाँ गिर रही है, अगर इस कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो मतलब मैं एक एनालिसिस करता हूँ मैं सारी चीज, फिर स्विच करते जाता हूँ मैं। 4 आवर पे देख लिया कि क्या हुआ इस पे, मैं डे से शुरू अच्छा। करता हूँ, इधर गिरते जाता हूँ। अभी भी इसमें मुझे बाइंग भी दिख रही है, इस पे क्या है। अभी जैसे मैं देख लूँ कि ये भी एक ट्रेंड लाइन है,
4 आवर की, क्या इसको ब्रेक करेगी? नहीं, मजा आया, ठीक है, अब मैं 1 घंटे में स्विच कर लिया। मेरे को बस नॉलेज से ये रहती है कि ठीक है मार्केट क्या कर रही है, पूरे दिन की बिहेवियर क्या है, गोल्ड की बिहेवियर क्या है, क्योंकि हम लोग होल्डिंग्स भी रहती हैं, जैसे टॉन के कुछ होल्डिंग्स हैं तो मैं टॉन के देखते रहता हूँ, जैसे सारी चीजें। सर मैं ना मोमेंटम के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा कम मोमेंटम मिलता है, बीच में पुल बैक होता है, तो फिर मैं क्वांटिटी आधी क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, एक किस्म की स्कैल्पिंग ही करता हूँ 5 मिनट पे ना, तो इसलिए वो है कि बिगिनर स्कैल्प ट्रेड ना ऊपर। करें, बिगिनर होल्ड करना सीखें पहले। अच्छा हाँ, मैं सिंपल होता। सर जब तक होल्ड करें जब तक कैपिटल उठ जाता है, फिर कैपिटल तो बड़ा होगा ना। एसएल छोटा रखो ना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करो, सिंपल सी बात है, अभी तो आप सीख रहे हो ना। यही सर, थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते रिस्क रिवार्ड ना ये वो। साइकोलॉजी इशू है ना, तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें हम आपको नहीं बता सकते कि ये चीजें करें। हम आपको ज्यादा टेक्निकल चीजें बता सकते हैं, ये ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, बट एसएल आप पता लगा मैं आपको बोलूँ कि हाँ इसको एसएल यहाँ ही तक ही रखना है, इससे ज्यादा $10 के ऊपर एसएल नहीं देना, यहाँ तक है, आप पता लगा आप सोचो कि नहीं नहीं, अब अगर अपने मन से इस चीजें करने लग जाओ कि नहीं मैं होल्ड करूँ, क्या पता यहाँ से रिजेक्शन हो जाए, एक बार आ भी जाती तुक्के से तो आपको लगता है अरे यार चलो ठीक है, बट अगले बार क्या होता है, पूरा कैपिटल लेके चली सर जाती है। सर जैसे मार्केट अब ऊपर जा रही है और बुलिश ट्रेंड है, और पास पास में से पैसा जहाँ से उठा रही है पुल बैक लेती है, मैं पास का 50 यूज करके मोमेंटम के लिए जा सकता हूँ, ये यस है, साथ पिछले पुल बैक और इक्विलिब्रियम भी देखना होता है। नहीं देखना होता है, देखो सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड किसकी है, बाइंग की मुझे दिख रही है। पहली बात, मैं जी अपनी सेलिंग के लिए सोचूंगा ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूँ, आप जो हिसाब से कर रहे हो, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, जी वो रिवर्सल होते हैं, मैं तो प्रॉपर कंटिन्यूएशन का हूँ वो। अब मैं जी वेट करूंगा कि ये आए, इसको पुल बैक ले, इसके हाई को ब्रेक करे एक बार, क्योंकि यहाँ से मुझे कहीं ना कुछ गड़बड़ दिखा, क्योंकि यहाँ से एक लो किया है, जी जी, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है कहीं ना कहीं। हाई नहीं ब्रेक हुआ ऊपर तो। हाँ, नहीं हाई तो चलो नहीं ब्रेक हुआ अलग बात है, बट इसके इस वाले एरिया के लो को ब्रेक तो किया है ना इसने यहाँ पे। जी क्या पता मार्केट शायद यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर ही दिया है, क्या पता ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दे, तो मैं देखूंगा थोड़ा, एक छोटा रिस्क, अगर इसके भी लो को ब्रेक करता है तो मैं एक बार इसके रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैं एक सेलिंग के लिए ले सकता हूँ इधर, समझ रहे हो मेरे को सही। कितना वेट करना आज पड़ेगा। न्यूज है नहीं है सर न्यूज। ठीक है देख लेना, वो तो इकोनॉमिक कैलेंडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किसका है बताओ। सर मैं पूछना चाहता हूँ न्यूज है नहीं है। नहीं है न्यूज। नहीं है, बाकी भाई ये सारी चीजें खुद से भी देख लिया करो आप लोग ना, हम ये नहीं बैठे हैं कि न्यूज है कि नहीं, आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये सारी चीज फंडामेंटल्स थोड़े बहुत तो देखने ही रहते हो, वो भी देख लिया करो यार। रजी उल्लाजी, रजी उल्लाजी। जी सर आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। ये ना यूएसडी जेपीवाई का चार्ट एक बार ओपन कीजिए। यूएसडी जेपीवाई की ठीक है, ये ना इधर मैंने 2x लगाया था तो उससे रिवर्सल नहीं हुआ, ये ना 154.868 वाला लेवल है। आप टाइम बताओ मेरे को, किस टाइम पे लगाई थी, कौन सी टाइम की कैंडल, टाइम फ्रेम बताओ मुझे। टाइम टाइम फ्रेम 5 मिनट है और जो मोमेंटम है वो है 6 आपकी आवाज कट रही है, आप सही से वो करो थोड़ा उस पे। फ्रेम 5 मिनट का है और जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो 6:20 का है, 6:20 मिनट। 6:20 पे, हाँ ठीक है। तो आप पीकेआर टाइम के हिसाब से बता रहे हो ना अभी तो, अच्छा 6:03 ही हो रहे इधर तो। नहीं मैं पीकेआर टाइम से बता रहा हूँ, तो आपका फिर होगा ये 7 होगा फिर आपका। पीछे होता है आधे घंटे पहले तो, हाँ ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट एक बार भेज दें, मैं देख के बता देता हूँ, या फिर कोई ऑप्शन है ऐसा, आप डेट कैंडल तो देख के बता सकते हो ना कौन सी कैंडल पे होगी। आप सुनो रजील्ला भाई, पाकिस्तान का टाइम बता दो, अपन उसका आधा घंटा पीछे देखना कुछ सिंपल। एक आपके हिसाब का टाइम बताओ ना, नहीं होता। अरे आप अपना अभी टाइम वाला टाइम है 5:33। ट्रेड की टाइम बताओ आप, ट्रेड किस टाइम की, कौन सी कैंडल पे। तो आपकी आवाज भी नहीं आई रजुल्ला भाई, आप उस पे ही भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दो, मैं देख लेता हूँ तभी। ठीक। हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन कुशवाहा।
जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल भाई। भैया मुझे एक ये समस्या आ रही है कि मुझे ब्रोकर तो मिल चुका है, लेकिन उसमें मुझे ट्रेड करने में क्वांटिटी ऐड कैसे करते हैं और आधी क्वांटिटी बुक कैसे करते हैं, ये मुझको बन नहीं रहा उसमें। फॉरेक्स में जी यार ये कैसे अनमोल तूने एक वीडियो शूट किया था ना वो, क्या 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 बोले, ये सवाल वापस बोलो। इनको ब्रोकर तो मिल गया बट क्वांटिटी कैसे बुक करते हैं, कैसे क्या लगाते हैं, इनको उसके यूजर इंटरफेस से थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब कौन से ब्रोकर पे? एक्सएम पे कर ये रहे हो भाई? एक्सएम एक्सनेस पे ट्रेड किया हुआ है पहले? नहीं, एक्सनेस पे नहीं किया, अभी न्यू हूं ना मैं। नहीं किया ना, मतलब हाँ, तो प्रॉपर पहले आप समझो पिप्स क्या होते हैं, ठीक है? कोई भी फॉरेक्स कुछ भी हो, आपको ये समझने की जरूरत है कि पिप्स क्या होते हैं, पिप्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होता है, और टीपीएसएल कैसे लगाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी दुनिया का ब्रोकर हो, सबके लिए ये कैलकुलेशंस सेम होती है। तो आप टीपीएसएल बहुत वगैरह वीडियोस है यूट्यूब पे। ये मुझसे बन जाता है, लेकिन उसमें ये क्वांटिटी ऐड कैसे करते हैं और आधी क्वांटिटी बुक कैसे करते हैं, ये नहीं बन रहा। हाँ, तो हाउ टू यूज एक्सएम ब्रोकर एग्जैक्टली ऐसा यूट्यूब पे लिखो, आपको बहुत यूट्यूब सारी पे मैंने वीडियोस मिलेंगी। बहुत बार सर्च कर लिया, लेकिन वो अदर ब्रोकर का मिल रहा है, लेकिन ये एक्सएम का नहीं मिल पा रहा। आप चलो हम भी टेलीग्राम पे बना मैसेज देंगे, कर दो, हम भी इन्होंने बना देंगे। निकाल के दे देंगे, उस पे यूट्यूब का लिंक कोई दे देंगे आपको। जी भाई। ठीक है भाई, सैफ नेक्स्ट। भाई। आकाश भाई, जी भाई तो मेरा एक सवाल था, देखें बताइए। मार्केट जो है ना, लास्ट जो फुल डे के, ये जो बिल्कुल लास्ट वाला जो बड़ा सा जो मूवमेंट आ रहा है ना, बिल्कुल लास्ट वाला जो, हाँ ये रिसेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ा वाला जो ब्लू, हाँ सबसे बड़ा वाला मोमेंटम जो, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, ये इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर इसकी बात वाला, कर रहे हैं आप? हाँ ये, हाँ। तो ये मोमेंटम हो गया। अब मेरा ये सवाल था, मैंने एक बार आपसे मैंने पूछा था, ये 3x, ये 3x की मोमेंटम है, ठीक है, 3x 4x जो भी है, तो अभी ये मार्केट ये जो जिगजैग जिगजैग कर रहा है, ये हमें ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम, ये जिगजैग जिगजैग कर रहा है? आप इसकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, मैं सिंपल सी, जब मैं इसके लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी सेम हाई या सेम लो, मतलब सिमिलर लेवल पे मार्केट रिजेक्ट कर रहे हैं ना, पहली बार ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अभी आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए मार्केट को किधर जाना है। अगर इसको मार्केट ऊपर जाना होता तो इसको ब्रेक करके ऊपर चले गया होता। मार्केट में भी कहीं ना कहीं इसको मुझे लग रहा है कि मार्केट को नीचे आना था। ये शायद आप, मैं जब मीट स्टार्ट किया तो भी मैं आपको बोला था ये चीज कि मार्केट यहाँ से हाँ यार गिरेगा, मैंने, क्या जाओगा। तो मैं ये आप हम यहाँ पे थे, आई थिंक यहाँ पे यहीं पे कहीं पे थे, मार्केट आपके सामने, मार्केट वहीं से गिर रहा है। जी वहीं से गिर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मार्केट को इसके लो को भी ब्रेक करना है। अभी ना ये कंसोलिडेशन जोन में है, इसको एक ट्रेंड में जाने दो आप, या फिर ऊपर जाने दो या फिर नीचे जाने दो, जहां तक चांस है नीचे आएगा। अब मार्केट जब भी इसके लो को ब्रेक करे, मैंने एक लेवल भी दिया था ना कि मार्केट एटलीस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी इसके, चलो वो अलग बात है। ठीक है, जब भी मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करे, ऐसे आए और एंड अब इधर जाए, आप इधर ट्रेड की एंट्री बनाने की कोशिश करो फॉरेक्स में। इनके ये सपोर्ट बिकम, ये हाँ, सपोर्ट रजिस्ट बिकम वही। अभी क्योंकि अभी आपके इसमें क्या ही मेजर कर लोगे, मतलब ठीक है आप इसके ये लेवल्स मेजर कर सकते हो एक बार, इस वाले मोमेंटम के 50% कौन सा आता है इस पे। ठीक है, इसको अगर एक तो मैं ये इसका वेट करूंगा इसके लो को ब्रेक करे, या फिर मार्केट ऐसे ही आए, सपोज ऐसे आया, इसके 50% से मार्केट में एंट्री में ले सकता हूँ इस वाले मोमेंटम के 50% से कंटिन्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो आपके लिए बन सकता है। बट मैं आपको उस टाइम में बोला था कि भाई सेम हाई सेम लो बहुत तगड़ी चीज है, इस पे थोड़ा देखना प्रीवियस में जाके। मार्केट जब भी सेम एरियाज गिरती है, मार्केट ट्रेंड चेंज कर देती है। आप पिछले चार्ट में जाना, थोड़ा बैक टेस्ट करना, सभी लोग को बोल रहा मैं। ठीक है, नेक्स्ट लोग। सैफ भाई। सैफ शशांक चौधरी, शशांक चौरसिया जी। कुछ बोलना है? हेलो।
हाँ जी, शशांक। बोलिए बोलिए। हेलो भैया, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सर ने बताया था, जैसे अपन 3x करते हैं ना, उस टाइम क्या है, 2x पे प्राइस ने रिवर्सल दे दिया तो अपन को 3x पे ट्रेड नहीं करना। बट जैसे अपन बड़ा मूवमेंट का मतलब 2x 3x 4x करते हैं, तो उस टाइम अपन मतलब जैसे 2x पे रिवर्सल आ गया तो 3x पे भी रिवर्सल के लिए अपन चांस हो सकते हैं ना। बड़ा मोमेंटम रहे, बट हाँ अगर उससे पहले मार्केट मूव कर गई, ठीक है, तो कोई हाँ चांस नहीं है। मतलब मार्केट, आप चलो ये आपके सपोज ये आपका सबसे हाईएस्ट 4x या 3x कॉल लेवल है, ठीक है, मार्केट इस लेवल हाँ। पे आई, अब इसके नीचे ही थोड़ी मार्केट गई, अब यहाँ से यहाँ हम्म। बनाए ना, तो ये नया मोमेंटम हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना आपको। एक बार एक्सप्लेन करना मैं सर। फिर से बता रहा हूँ, देखो सपोज कि ये आपका 3x का लेवल है, यस। ठीक है, ये ठीक है, इसका ये है, अब मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से मार्केट गिरने लग गई, हम्म। ठीक है, अब गिरते 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 इसके लो को इतना गिर गई, अब फिर से उठ हाँ के यहाँ पे जाए, हाँ। तो नहीं जाना अपने को इस एरिया, क्योंकि ये नया मोमेंटम बन गया। अच्छा हाँ, अगर इसको सेम इसको इस पे जाके करती है, देन आप जा सकते अच्छा, मतलब छोटा पुल बैक लिया तो अपन जा सकते हैं। हो, जा सकते हैं, हाँ जी। ठीक। थैंक मैं देखो उतना भाई मेरे को समझाने का आइडिया नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो धीरे धीरे आदत हो नहीं जाएगा। भैया, बढ़िया समझा रहे हो आप। नहीं सर, बढ़िया नहीं, समझा बिल्कुल रहे सही है। ना, अच्छा समझा रहे हैं बस आकाश भैया। ठीक है भाई, नेक्स्ट। मेरा भैया मल्टीपल टचेस को लेकर डाउट था हम्म कि जैसे एक लेवल पे सेम इक्वल विक क्लोज हो रही हैं। हम्म जैसे आपने इस वाले मूव में बताया था, जो अभी आप हाँ हाँ समझा हाँ रहे थे, बड़ा वाला हाँ मूव हाँ है स्टार्टिंग वाला। हम्म हाँ, इसमें नहीं, नीचे वाला, सबसे नीचे स्टार्टिंग वाला। यहाँ पे, हाँ हाँ, जो हाँ ये मतलब ये ऊपर ना, हाँ ऊपर। हाँ नहीं, जिसका ये हाई है ना इसका, इसी वेव इस का। पे, हाँ हाँ, तो इस पे हम सबसे टॉप पे लगाएंगे अगर मा, हमें मल्टीपल टचेस लेने हैं। अगर लेने हैं तो ये है रेडिक। देखो मल्टीपल टचेस क्या होती है, देखो बात समझ नहीं रहे हो, कैसे लगाना है यार, देखो ये बहुत इजी चीजें होती है ना। तो फिर ये बॉडी सपोज हो कि गया ना पूरा। सुनो सुनो, बॉडी हुआ मैं समझ रहा हूँ, कई जगह जो होता है जहाँ बॉडी भी नहीं लेनी पड़ती ना। अब ये कहो कि दिखाता हूँ, अब ये बताओ, ये वाला एरिया करो, ठीक है, जैसे सपोज कि ये एरिया है, ये 3 4 कैंडल की ले लो, ठीक है, हम्म। आप बोलो कि अब इसमें क्या बॉडी लगाना है, क्या लगाना है। अब मेरे को यहाँ पे लगाना होगा ना, फिर से रिमूव कर देता हूँ, अब मैं ये इधर लगाता हूँ। अब इसका विक है, इसकी दोनों की बॉडी है, इसका विक है, इसका विक है, चाहे मैं इसको इधर लगा सकता था, इधर लगा सकता था, बट यहाँ पे लगाया, इसके पीछे का रीजन क्यों है, ज्यादा रिजेक्शन है उधर। ज्यादा इस वाले एरिया से रीजन। हाँ। दैट्स मीन मैं ये भी नहीं देखूं ना, मैं ये देखूं, मैं ये वाली कैंडल को देखूंगा। क्यों देखूंगा, कि मार्केट ने ये ग्रीन तो चलो लास्ट सेकंड बनी, बट कहीं ना कहीं रेड इतनी बड़ी बनी थी, विक दिख रही है ना आपको ये जी, हाँ हाँ। ये विक्स दिख रही है ना, ये रेड बनी, क्लोज कहाँ पे की है, मतलब ठीक है यहाँ पे की है, हम्म। लेकिन ये इस एरिया में कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन था ना, कि वो एरिया तगड़ी थी कि यहाँ से चीजें हुई है। हम्म। भाई इसकी इतनी पावर थी, यहाँ से इसको रिजेक्शन किया, यहाँ से एक मोमेंटम बनाया, कहीं ना कहीं ये एरिया में पावर है। अब ये भी कैसे पता चलेगा, चलो मैं यहाँ पे आपके जैसे ये इसके विक पे ये मैंने लगा दिया, इसके ये वाली विक एरिया भी रिजेक्शन पावर थी, क्यों थी, देखो यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बना था, ये सारी चीजें भी मैं, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको देखा करो, जैसे यहाँ पे भी देख लो, अब बोलो कि यार भैया आप मेरे को क्या लगाना है। अब मैं यहाँ की ओपनिंग क्लोजिंग देख लूंगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग है यहाँ पे, अब मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया, अब ये विक देखता हूँ मैं, ये विक कहाँ से रिजेक्शन लेके आई है, इसी एरिया पे लेके आई ना, देखो हाँ, आपकी इसकी बॉडी बॉडी पे। पे, यहाँ से रिलेशन लेके यहाँ पे आ गई। तो ये एक मैं रेशियो ले लेता हूँ एवरेज सबका, ठीक है, जैसे ये ठीक हुआ, है। इसके भी देखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज है, या मैंने देखो इसी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग पे लगाई है सारी चीज में, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, देखो इसे सेम लेवल से यहाँ पे मार्केट तक शॉर फॉल हुआ, तो ये तो बहुत इजी चीज है यार, देखते देखते हो जाती चीजें। ठीक है। मल्टीपल रेशियो देखा करो आप, कि जहाँ पे कहाँ पे क्लोज होती है, कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ से रिजेक्शन लिया है, बस और कुछ नहीं। आकाश भाई मैंने फोन किया, वो पिक्स टेलीग्राम पर चेक कीजिएगा। मैं देख लेता हूँ रेजुल्ला भाई, बस देख के बता देता हूँ, नेक्स्ट ये सारे हो जाए फिर मैं देखता हूँ टेलीग्राम वाले। अश्विन चलिए भाई, ठीक, मैं निवेदन थोड़ा, कर देते ना।
हाँ टीम के आईडी पे। अभी थोड़ा आकाश भाई आप भी जल्दी जल्दी, बाकी लोग भी हाँ जल्दी बस जल्दी, बस 10 पंद्रह मिनट। मिनट ही है अपने पास। साढ़े मैं किसे लूंगा पूरा, वो होती थी पहले मैराथन क्लासेस जो पढ़ते थे एसएससी से, वैसे लूंगा मैराथन क्लासेस 6-7 घंटे। खत्म हो जाएंगे। अश्विन भाई हो गया मेरा, हो गया। हो गया। पवन भाई पवन जी हेलो। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए ना। राकेश ओपी। हेलो भैया। हाँ राकेश भाई बताइए। आकाश भैया, मेरे ना दिक्कत एनालाइज करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल परफेक्ट होता है सब ना। मेरे को दिक्कत होती है कैमरा साइकोलॉजी से रिलेटेड दिक्कत है मेरे को ना, इमोशंस के लिए कुछ ऐसे सजेस्ट करो ना जो कि मैं वो रूल्स फॉलो करूँ डेली। हाँ सिंपल सी बात है, इमोशनल जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा 1 मिनट छोड़ के 5 मिनट पे है, सबसे बड़ी बात, सबका रामबाण इलाज यही है। ट्रेड कम करो, लिमिटेड ट्रेड रखो, लिखो सारे ट्रेड को, 5-6 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना ट्रेड। 5 मिनट आ जाएंगे। जिसको साइकोलॉजी इमोशन की इश्यूज आते हैं, 1 मिनट इमोशन को ट्रिगर करता है, बात समझो। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है हमें चीजों को, 5 मिनट में आपको सोचने का टाइम मिलता है। आपको लॉस होता है तो 5 मिनट में आप थोड़ा दुखी हुए, 5 मिनट में रिलैक्स हो जाओगे, 1 मिनट में अगली ट्रेड आपको दिखने लग जाती है। तो सिंपल सी बात है, जिनको इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, 1 मिनट की चीजें आपके लिए बनी नहीं है, वो आपको थोड़ा टाइम दो उसके लिए। आधा मतलब 1 साल 1.5 साल इस पे काम करो, देन आ जाना मैं 1 मिनट। मैं कंटिन्यू ना 1 महीने तक पूरा डिसिप्लिन रहा, बट 1 महीने के बाद न जाने क्या हुआ कि वो डिसिप्लिन ब्रेक हो गया मेरा। वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो भाई खुद से करनी पड़ेगी चीजों को। लिखना चालू करो और 1 मिनट की ट्रेड बंद करो सभी लोग। ठीक है 5 मिनट भैया। में रिस्क ज्यादा लेने का क्या फिर सर? और भाई वो अरे एक नहीं, मिनट रिस्क कम लो, भाई ट्रेड भी वो कम करो, रिस्क कम लो। भाई वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ना मार्केट ना बहुत साइडवेज होता है। क्या मतलब इतना वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है ना, वो वहां पर बोल रहा था, वो भाई बोल रहे थे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट बहुत गंदा चलता है भैया। नहीं नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है 1 बजे के बाद बहुत मार्केट गंदा चलता है? अभी देखो दिसंबर के मंथ में तो थोड़ा रहेगा गंदा, और इस खासकर 19 तारीख की ट्रेड थोड़ा कम करना, क्योंकि फंडामेंटल्स देखना, क्योंकि जापान में समथिंग कुछ है, कुछ उनके बजट से रिलेटेड चीजें, तो थोड़ा एक स्पाइक आ सकती है मार्केट में, मार्केट खराब हो सकता है, बट थोड़ा देख लेना। कौन सी तारीख भैया? 19 दिसंबर को। क्रिप्टो वाले पे भी जरा थोड़ा ध्यान देना, 19 तारीख फ्राइडे। की डेट। थैंक यू भैया। हाँ ठीक। मेहमान मैं हम भाई। मोहम्मद लतीफ जी, अब बताइए नेक्स्ट। वंश कुमार। हेलो हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है आकाश भैया? आ सर, रही आवाज आ जी रही है? जी मैम जी, आप बताइए। सर, मैंने लास्ट टाइम आपसे हेलो क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था कि सब वीडियोस देखो। इसी दौरान सर ने 3x पे रिवर्सल वाला कंसेप्ट दे दिया, तो मैं उससे पहले 50 मोमेंटम के 50 पे भी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन 3x पे रिवर्सल पे मुझे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। तो एज अ बिगिनर क्या मैं उसे कोई कंटिन्यू कर सकती हूँ? कर सकती 50 हैं वाले बट को छोड़ दी। नहीं, कर सकती हैं, अब 3x पे कंटिन्यू करें, बट उसको भी नॉलेज में लें, उसको भी सीखें थोड़ा, उसको इग्नोर ना करें आप, भले ही ट्रेड ना करें उस पे। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बस भैया ये बोल रहा था, कंफर्मेशन कितनी होनी चाहिए बाद में ट्रेड ले ले, 2 या 3? कंफर्मेशन ऐप का लेवल होना चाहिए, लेवल में गलती ना हो, एक वॉल्यूम का है, बाकी और कुछ नहीं देखना अपने। हेलो भैया, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, वंश भाई बताओ। हाँ भैया, मेरे को सिर्फ 2 सवाल थे मेरे, और उनसे पहले बस मेरे को ये बताना है कि मैं ट्रेड लेता कैसे हूँ। तो मैं ना मतलब मार्केट के रिवर्सल में नहीं लेता, मतलब अपोजिट नहीं लेता, मार्केट के उसमें लेता हूँ ट्रेंड के साथ ही। तो उसमें मैं सिर्फ 3 चीज देखता हूँ। मैं एक तो जो पुल बैक होगा मैं उसका 2x करूंगा, और वहीं पर अगर एग्जैक्ट मेरे को वहीं से रिवर्सल मिल रहा है तो मैं जो पास्ट के जो मोमेंटम होगा मैं उसका 50% करूंगा। ओके, और जो पुल बैक होगा, पुल बैक की लिमिट। ओके भैया, तो मैं ये 3 चीजें देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को इनसे एक्यूरेसी अच्छी खासी आ रही है। लेकिन मेरे साथ गलती ये हो रही है कि जो मैं एक वो लेता हूँ डीटी का एक मेजरमेंट, तो वो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा मतलब साइज वो हो रहा है, जिसकी वजह से 1-2 कैंडल एक्स्ट्रा बन रही है। एक्स्ट्रा आ रही है। हाँ, तो एक होता है मल्टीपल टचेस, एक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक तो लेवल ऐसा आता है जहां पर मतलब मल्टीपल टचेस आ रही हो कैंडल की वीक की, और उसके आसपास ही थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे एक लेवल ऐसा आता है जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग आ रही होती है। तो समझ नहीं आता कि कौन से वाला लेना लेवल ठीक रहेगा।
मल्टीपल रिजेक्शन से एरिया जो होती है वो लेना आपके लिए ठीक रहेगा अभी जी तो। अच्छा। और उससे जैसे भैया अगर हमको मार्केट के अपोजिट में ट्रेड लेना हो तो पुल बैक का हम 2x करते हैं, है ना? तो मार्केट मैं के अपोजिट लेना, हाँ हाँ तो मैं 3x 4x तक जाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2x पर ही करता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है। हाँ लेकिन जो उसके लास्ट कैंडल होती है ना, मैं उसका मोमेंट नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, कि मतलब क्या वॉल्यूम होना चाहिए, क्या मोमेंट होना चाहिए उस देखो कैंडल सिंपल का। से आपके कोई भी लेवल हो ना, देखो ये मैं बताता हूँ, जी सिंपल सी बात है। ये आपका लेवल है, सपोज स्क्रीन दिख रही है मेरी, जी जी ठीक है। ये तो चलो ये थोड़ा इधर तो मार्केट अब नॉर्मल होगी, मतलब वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा आगे, जहाँ मार्केट थोड़ा स्टेबल में उधर की बताता हूँ, हाँ इधर जी आप कंफ्यूज हो भैया। जाओगे। तो मैंने ना मतलब ज्यादा पेयर चूज नहीं किए हैं, सिर्फ 2 से 3 पेयर ही चुने हैं मैंने, ज्यादा हाँ नहीं। और ठीक है। जैसा सर ने कहा था, मैं दोपहर में 12 से 3, जहाँ पर वॉल्यूम मतलब ज्यादा वो नहीं होता, हाँ कम होता है दोपहर के टाइम, तो उसमें मैं ट्राई करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलता है भाई, हाँ उधर कर सकते तो हो, पर न्यूज वगैरह भी देख लिया करो, जी बस ये चीज। हाँ भैया, आप क्या बता रहे थे वो कैंडल का? हाँ वॉल्यूम का मैं बता रहा था, जैसे कि सपोज जी कि आपका ये लेवल हो इस वाले एरिया पे, ये आपको ट्रेड लेना है रिवर्सल के लिए, ठीक है। अच्छा जी अब मैं ये क्या देखता हूँ, ये मार्केट आया इधर, अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है, हाँ जी ठीक है, अब लगातार बाइंग आ रही है ना। जी अब मुझे इस मोमेंटम में दिख रहा है कि ये बड़ा सा वो बना है कि ठीक है, ग्रीन बना ठीक है, जी ठीक है, ग्रीन बना है, ग्रीन के वॉल्यूम चलो ठीक है स्टेबल है, बट छोटा रेड बना हुआ है, वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा है उसमें। वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया। सिंपल सी बात है, तो कहीं ना कहीं जी इस पूरे मोमेंटम की अगर रेंज यहाँ कंप्लीट होती होगी, अब मेरे को यहाँ छोटे कैंडल, अब देखो यहाँ पे छोटा ग्रीन है, वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है। वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ तो ये मेरे को कहीं ना जी कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि आसपास कहीं रिजेक्शन आने वाली है, ये मोमेंटम से मुझे पता चला, जी क्योंकि वो मैच नहीं कर रही है, मजा नहीं आ रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होते जा रही है, देखो वॉल्यूम गिरते जा रही है। जी बायर्स कहीं कम ना हो रहे हैं हाँ, और सेलर ज्यादा हो सेलर। रहे हैं, अगर जैसे ही जी आपके लेवल पे आता है तो एक आप ले सकते हो। अब अगर आपके लेवल पे ये कैंडल जैसे तोड़ के ऊपर चला जाए और बड़ा रेड ग्रीन कैंडल आ जाए, तो एक जी कैंडल का और वेट करो आप उधर, अभी रिजेक्शन के लिए अब मत जाना उधर, समझो ओके मेरी बात के। जैसे ये आपका लेवल है, ये ग्रीन कैंडल आई, अचानक से जी इतनी बड़ी सी बन गई, और वॉल्यूम भी अचानक से इतनी ज्यादा आ गई, तो जी कोशिश करें, क्योंकि तब उस सिनेरियो में क्या होता है ना, अगर मार्केट रेड तो आती है, बट इसी लेवल जी से घूम जाती है फिर से ग्रीन में। ओके कभी कभी आप देखते होगे ना कि मार्केट रेड आई फिर ऊपर भाग जाती है, देन उसकी हाँ नेक्स्ट जी कैंडल आती है रेड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये अचानक अच्छा से बड़ी स्पाइक ले लेवल पे, जी और कैंडल साइज भी बड़ी हो, वॉल्यूम भी बड़ी हो, तो अभी इसके नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ना करें, उसके अगले कैंडल ओके पे ट्रेड पे जाए। ओके भैया। हाँ और कभी कभी क्या होता है ना, मतलब स्विंग को पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, मतलब स्विंग समझ नहीं आता, स्विंग पकड़ने क्योंकि में क्या मुश्किल है, मैं तो बताया था मतलब अभी, आप परफेक्ट तरीके रिकॉर्डिंग। से नहीं चलता ना मार्केट कभी कभी तो। भाई ये कौन है यार, अ, देखो स्विंग पकड़ने में क्या है, वो तो ईजी है, प्रैक्टिस करो ना, मतलब ठीक है। क्या गलती आ रही है बताओ तो मुझे, ऐसे अचानक से थोड़ा जल्दी जल्दी अ, बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को भी हाँ सर आ जी जाएंगे अभी। वो कभी कभी होता है ना, मतलब मार्केट जैसे एक साथ वो बना देता है, डबल बॉटम या फिर डबल वो उसमें, या हाँ फिर एक साथ मतलब डबल हायर हाई नहीं बना पाता हूँ, हायर हाई एक के बाद जैसे इसकी बात करो, जैसे हाई के यहाँ पे, बाद हायर हाई नहीं बना पाता, या फिर हाँ हाँ तो उसका वेट करो, अभी ट्रेड मत करो, जैसे ये ओके सिनेरियो देख लो आप ना, जी यहाँ पे ना इसके हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक कर रहा, तो या फिर हाई के ब्रेक होने का वेट करो या फिर लो का ब्रेक होने का वेट करो, और उधर सर ने अब उधर बताते हैं ना ट्रेड मत। जैसे कि एक ट्रेंड में मार्केट 3 स्विंग बनाता है कम से कम, हाँ तो वो कभी मिनिमम। कभी 3, हाँ वो तीसरा भी नहीं बन पाता, दूसरे के बाद ही चेंज हो जाता है कभी अरे कभी तो। नहीं 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 होता, आप पकड़ नहीं रहे हो गलत से, देखो हाँ नहीं होगा, वही नहीं ऐसा समझ हो ही आ नहीं रहा सकता, मुझे। देखो सिंपल सी बात है, एक ये इसकी हाई हो गई, जी ठीक, इसकी लास्ट की लो हो गई, जी ठीक, अभी इसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा कोई सिंग को, जब तक इसको ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, कोई सिंग नहीं है इसमें। जी ऊपर जाती है, देन मैं ऊपर की ट्रेड दूंगा, नीचे की ट्रेड, तब से मैं इसके नीचे तोड़ने के बाद एक सिंग दो सिंग तीन तो मैं काउंट करूंगा, इसके ऊपर जाने के बाद एक दो तीन तो मैं काउंट करूंगा, इसके बीच में क्या हो रहा है मैं काउंट ही नहीं करूंगा इधर, कंसोलिडेशन जो है ना, ठीक है भैया। ये चीज होती है। बीच साइडवेज मार्केट की कोई स्विंग नहीं होती, मतलब होती है वो, कोई मतलब नहीं उसका बनता। ठीक है, ओके भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है भैया।
हेलो आकाश भैया, जी आवाज आ भाई, रही है? आ रही आ रही। जी सर, मुझे एक सवाल था कि मैं फॉरेक्स में काम करता हूँ हाँ। और मैं पास्ट की सेलिंग उठाता हूँ या बाइंग। हम्म तो जैसे ही वो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, हम्म रिजेक्शन लेना मतलब 50% से चालू हो जाता है, फिर एक कंटिन्यूएशन की कैंडल भी बन जाती है। हम्म फिर मैं अपनी एंट्री डालता हूँ और लास्ट हाई के या लो के ऊपर अपनी स्टॉप लॉस रख देता हूँ। हम्म बट मेरे साथ लास्ट 2 टाइम ऐसा हुआ कि थर्ड या फोर्थ कैंडल जो बनती है वो इतनी लंबे विक दे जाती है कि स्टॉप लॉस खा के फिर कंटिन्यूएशन करती है। तो सर कुछ एडवाइस दीजिए कि मैं स्टॉप लॉस में क्या आप जो भी स्टॉप इम्प्रूवमेंट लॉस करूं। हिट हुए हैं जिसपे उसका स्क्रीनशॉट एक बार देना मुझे। मेरे को देखना ठीक आप क्या गलत बाइंग सेलिंग गलत ले रहे हो कि एंट्री कहाँ ले रहे हो। मेरे को बस वो देखना है आपकी मतलब मेजरमेंट सही जा रही कि नहीं जा रही। वो एक बार देख लूँ तो मैं बता दूंगा आपको। आप उस पर भेज देना टेलीग्राम पे, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा आप। ठीक है, ठीक। हाँ। आदर्श भाई। नेक्स्ट 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 आकर नाम लेते जाओ, जो बोलना बोलेगा वो। गहलोत भाई, सत्य प्रकाश। हेलो सत्यप्रकाश सर। जी कैसे हैं? जी गहलोत जी बताइए। मैं ये बोल रहा था, मेरे वो विड्रॉल 48 ओवर हो गए अनमोल भैया। तो मैंने आपको उसका वॉइस नोट भेजा था ना। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा मतलब वो है ना ऑप्शन है ना, मैं ये विड्रॉल में जाता हूँ तो ओनली नेट बैंकिंग का ही आता है और कोई दूसरा आता तो ही ये नहीं। विड्रॉल आने दो, और ये आने के बाद इस अकाउंट को डिलीट करो, नया अकाउंट क्रिएट करो, और उसमें सिर्फ डिपॉजिट बाइनेंस से मतलब यूएसडीटी मेथड से होना चाहिए, तो विड्रॉल में भी यूएसडीटी ही दिखाएगा। एक बार भी यूपीआई डालोगे फिर वो वापस सेम कहानी शुरू हो जाएगी, करना ही नहीं। ठीक है। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। जी सत्य प्रकाश जी। हेलो भैया। क्या हाल चाल सत्यप्रकाश भाई? बढ़िया बढ़िया जी भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई। मुझे ठीक है। जैसा अभी कैड का वो जरा खोला, कैड कैट जीपी भाई। जेपी भाई। हाँ जी हाँ जी। कैट 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 जेपी भाई, हाँ जी। ठीक है, सपोजली ये करते हैं, जैसे मान लो जैसे आपने बोला है ना 5 मिनट की ट्रेड करते हैं, ठीक है। हाँ। और क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता वैसे, तो चलो मैंने 5 मिनट की ट्रेड ले ली, सपोज करिए ना। अगर उस चीज को मैं 3 मिनट में यूज करूँ, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। होता क्या है, जैसे अभी जस्ट जो तीसरी चौथी कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है ना, हम्म वो होता क्या है, जैसे बिग चलो उसके अंदर आ गई, जो पीछे का मोमेंटम मैंने लिया है ना, जो बाइंग है उसके हाफ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। ये 3 मिनट की है। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये मार्केट में क्या करता है, जैसे मान लो 1 1.5 मिनट या 2 मिनट बाद जाके फिर ऊपर से नीचे रिवर्स मारता है, ठीक है। हम्म पर जब हम ट्रेड अगर लेंगे तो वो तो 3 मिनट पूरी कंटिन्यू चलती है ना। नहीं नहीं, एंट्री क्लोजिंग पे लेना आप। एक मिनट ना, मम्मी का बार बार कॉल आ चुका है, मैं उठा लेता हूँ यार। ठीक 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 ठीक। एक मिनट। हाँ तो आप सत्यप्रकाश जी, आप डेट मतलब क्या क्लोजिंग होने से पहले ही लगाते हो क्या? मेरे मतलब एक ये डाउट था, जैसे सपोज वो उसमें जो वो बनी हुई ना एक वीक बन के आई है, ठीक है। तो अब जैसे मार्केट सपोज करो बिल्कुल ऊपर से जाके टॉप से उसको टू हाफ से छू के आ गया, तो मैं क्या करता था, मैं उसको फिर ट्रेड नहीं मानता था, क्योंकि 3 मिनट का टाइम भी ज्यादा होता है। पर मेरी एक चीज अब समझ में आई, जो आप मैं पकड़ लिया उस बात को, कि वो टाइम तो 1 मिनट हम दिमाग लगा रहे थे, 1 मिनट का वो टाइम तो 3 मिनट यूज कर रहे तीन हैं ना मिनट हम। ही यूज कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो, कैंडल भी 3 मिनट पर डालो पहले उसको। वही 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 गलती हो रही थी मेरी, मैं कैंडल 1 मिनट पे डाल रखा था एक्सनेस उस तो पे, वही कोटेक्स पे। वही तो उधर भी कैंडल को भी 3 मिनट पर डालो आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वही क्या सत्यप्रकाश जी ऐसी गलती करोगे यार आप पुराने नहीं सर, मैं कल से इतना टेंशन में था, मैंने पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। नहीं। अब मुझे अब याद आया कि वो तो 1 ही मिनट डाल रखा है मैंने, गलती होगी भाई। ठीक है, ठीक ठीक है भैया। वही। नेक्स्ट 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 सत्यप्रकाश जी हो गए। संजय परिहार। परिहार भैया, क्या हाल चाल? सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मेरे देखो दिक्कत ये आ रही है, मतलब मैं मार्केट में तुम्हारा बाइनरी में कम से कम 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ। बढ़िया। मैंने ऑलमोस्ट जब सर ने फर्स्ट स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट करी थी, जब से मैं उनके साथ ही हूँ। और उनने मुझे एक स्ट्रेटेजी दी थी, दो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वापस सपोर्ट पे आता मार्केट, तो मैंने उससे 45 पेटी बनाया था उससे मैंने पेमेंट।
ठीक है। और फिर अभी उससे मैंने अच्छा चल रहा था, सीन बढ़िया था, ऑफिस भी खोल लिए थे मैंने। फिर सीन क्या हुआ, सर ने बीच में एक ओटीसी की स्ट्रेटेजी दी थी, याद हो तो आपको, कि ग्रीन रेड 0-0-1-2-3 0-1-2-3 ग्रीन रेड वाला, आपको कभी याद हो तो। याद थी, 3-4 यूट्यूब महीने पे पहले। थी। हाँ, यूट्यूब पे थी, राइट। उस पे भी अच्छा काम कर रहा था, उस पे मैंने समथिंग 20 एक पेटी पेमेंट बनाया था। और सीन क्या हुआ ना, मेरी ऐसी साइकोलॉजी बिगड़ी, मैं पेमेंट बहुत बड़ा लगा रहा था, 30,000 20,000 50,000 ऐसा करके। तो ऐसा हुआ ना कि वो जो मैंने पेमेंट बनाया था पूरा लॉस कर चुका हूँ अभी फिलहाल कंडीशन में। बहुत सारे परेशान। ओटीसी में किया आपने लॉस? हाँ, ओटीसी में तो पूरा अभी पैसा। ये जब लॉस कर रहे थे वो, उसके बीच में आप कहाँ थे भाई साहब? नहीं, बात सुनो, मैं उसमें भी जैसे कि एक कंफर्मेशन के लिए लिमिट यूज करता था, तो वो भी अच्छे ओटीपी में बढ़िया काम कर रही थी वो उस टाइम पे। और बस मेरी मतलब दिक्कत ये है कि अब मेरी साइकोलॉजी इमोशन में इतने तरीके से बिगड़ चुके थे कि एक ट्रेड लॉस हुई तो 15-20 ट्रेड ले रहा था मैं, हद से ज्यादा। पर देखो, अब मुझे मैं जानना है, बस थोड़ा सा मुझे जानना है, जैसे कि मैं लिमिट भी यूज कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग पीछे के, और 50% सब यूज तरीके से बढ़िया तरीके से आ रहा है। पर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे छोटे अमाउंट से बड़ा पेमेंट बना रहा है। अभी मिनिमम एक्यूरेसी 80% या 70% आ रही है मेरी। पर दिक्कत वही आ रही है ना कि मैं एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है, पर अभी जो थोड़ा सा इमोशन पे मतलब थोड़ा सा वो लगता है, हल्का सा डर। जैसे कि अभी क्या सीन हो रहा है कि जैसे लिमिट पे, जैसे कि सपोर्ट पे आया वो 3x पे, मतलब 3x पे 2x पे आया, पर थोड़े से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पहले मार्केट पलट रहा है, ठीक है। और फिर वो कभी कभी वापस उस पे आता है 3x पे, तो लॉस हो रहा है वहाँ पे। आप ओटीसी की बात करो, लाइव मार्केट वाली ये बताओ मेरे को। मैं अब मैं लाइव मार्केट में शिफ्ट हो गया। ओटीसी में आप दोबारा मत जाना भाई। पहली चीज में ओटीसी में जब वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं उनको मैं सीधे से मना कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ दिया अब तो ओटीसी मैंने। बस हाँ। अभी थोड़ा एंट्री में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बस रियल में। तो अभी कौन सी स्ट्रेटजी पे लिमिट कौन सी ले रहे हो आप? 2x की लिमिट है यार समथिंग क्या? मतलब जैसे मार्केट के बिहेव पे, जो मतलब मार्केट स्टेबल जिस तरीके से है, मान लो बड़ा स्विंग अच्छा है तो उसकी लिमिट ले लेता हूँ, छोटा स्विंग अच्छा है तो उसकी लिमिट ले लेता हूँ, मतलब कि ज्यादा वो नहीं। संजय जी, मैंने आपकी स्टार्टिंग में जब अभी क्लास लिया था उस टाइम थे आप, कि ये बाद में मीटिंग ज्वाइन किया? मैं समथिंग आधे घंटे लेट ज्वाइन हुआ। आप एक बार रिकॉर्डिंग एक बार मेरी देखनी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की वो नहीं है, क्योंकि सर की भी मीट होने वाली है। चलो अभी ठीक है, बताने कोई लगे, दिक्कत नहीं। एक बार वो रिकॉर्डिंग देखना, तो मैं सारे कैसे कैसे लिमिट यूज करने मैंने सारे बता रखे हैं उसमें। नहीं, लिमिट यूज कर रहा हूँ, बढ़िया आ रही है, एक्यूरेसी हाँ भी अच्छी आ रही है। पर हाँ। कभी कभी दिक्कत क्या आ रही है ना, थोड़ा सा 2 पॉइंट या 1 पॉइंट पहले पलट जाता है, फिर वापस से मार्केट आता है, तो वहां से कभी रिवर्सल हो जाता है और कभी ब्रेक कर देता है वो, ऐसा। एंट्री में ये दिक्कत आ रही है, मतलब एक्यूरेसी बढ़िया आ रही है। मैं समझ रहा हूँ कि कभी कभी ब्रेक हो, वो एक बार आप सिनेरियो भेजना मेरे को, आपकी गलती क्या कर रहे हो, मैं एक बार देख के ही बता सकता हूँ आप चार्ट में गलती क्या कर रहे हो, चलो कि ठीक, और किस थोड़ा सा मुझे। सिनेरियो में क्या ब्रेक हुआ। क्योंकि दो चीज होती है, या तो स्ट्रक्चर ब्रेक होती है या फिर मोमेंटम अब नॉर्मल होती है। राइट राइट। स्ट्रक्चर, तो अगर चलो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है आपको पकड़ना हाँ, पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई, अब यहाँ रजिस्टर नहीं लेगी। राइट राइट। चलो इसका तो मैं कर लूंगा। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अपन को छोटे अमाउंट से थोड़ा सा बड़ा ग्रो जाना है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए उसका। बिल्कुल, देखो छोटे से ही करना पड़ेगा। भाई आप तो बिल्कुल बड़े पे मत जाओ, मैं तो सजेस्ट भी नहीं करता कोई बड़ा उस पर डिपॉजिट करे पहली बात। जी 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 जी। आप क्या हम्म। करो, मान लो छोटे इन द सेंस 100-200 चलेगा ना आपके लिए, मतलब जो हाँ हाँ 45,000 उड़ा है तो 100 तो हाँ अफोर्ड कर ही लेंगे। हाँ, ठीक है सौ दो ठीक है। सौ करो, दिन के 10-12-15 बनाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि इतना छोटा प्रॉफिट है क्या समथिंग, कुछ मत नहीं। साइकोलॉजी हम्म। बिठाओ पहले आप अपनी। नहीं, अभी भी जैसे मैंने आज भी $15 बनाया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बताया ना, मुझे थोड़ा सा और बताओ कि छोटा अमाउंट से बड़ा कैसे कर लूँ मैं। मैं वही बता रहा हूँ। पहले आप 1 महीने 2 महीने लगातार डेली के 10-10, थोड़ा टाइम दो उसमें, ठीक दस है दस 15-15 डॉलर बनाने की कोशिश करो। ठीक फिर है। उसी 10, आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगी, साइकोलॉजी फिर से सेट हो जाएगी, मास्टर हो जाओगे आप इस पे चीज पे करने के लिए, देन आप कंपाउंडिंग का ट्राई करो। आप प्रॉफिट की कंपाउंडिंग, $10 बनाया, नेक्स्ट 20 किलो अच्छा अच्छा। हम्म। लॉस हुआ, फिर से 10 बनाने की कोशिश करो आप। अच्छा अच्छा। ये फिर इसकी आदत डालना चीज फॉलो करो। जिससे हम्म। क्या प्रॉफिट से क्या होगा, प्रॉफिट के पैसे से आप पैसे बनाओगे, आपका कैपिटल नहीं जाएगा। जी जी। बस थोड़ा बोरिंग है ये काम, और ट्रेडिंग हम्म बोरिंग भी होती है आगे, ठीक है। तो राइट ये राइट। चीजें आदत डालो अपनी लाइफ स्टाइल में, ट्रेडिंग स्टाइल में जो भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक, थैंक यू ठीक है संजय जी। नेक्स्ट। सर अभी मार्केट में न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 628 को यूरो पेयर्स में अचानक से अप हुआ था कैंडल्स।
आए हो, ये बड़ी लिक्विडिटी आई होगी भाई क्या। तो अब अचानक से बोलो कि ये बड़ी वो ये 6 क्या बजे होगा। 6 साढ़े 6 बजे आती है ना सर। 6:30 की तो वैसे भी आती है, बट आप ये बोलो कि ये वाली कैंडल में क्या हो गया, अचानक से ग्रीन आई, इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, बट वो आती है लिक्विडिटी। एक तो थोड़ा रियल टाइम डाटा भी उधर उधर होता है ट्रेडिंग व्यू का, वो छोड़ो सर सर बात। ने भी तो बताया है 6:30 7:30 ये थोड़ा टाइम वैसा होता है ना, इतने आते ही है पैसा बहुत ज्यादा। सेशन चेंज होते हैं बस। अब मैं इसको कैसे, मैं टाइम लग जाएगा चीजों को बताने में, बता दूंगा सारी चीज की तो सर बेसिक्स जब क्या होती 3x लगाते हैं, 3x लगाने के बाद अगर 50% पे अगर एक सिंगल रिवर्सल आ गया, 1 मिनट हाँ। की बात कर रहा हूँ, तो अपन को थर्ड वाली लेवल पे जाना है 3x पे या नहीं जाना है? हाँ, मैं बताया था, ये क्वेश्चन किसी ने और ने पूछा था। अगर कैंडल की फॉर्मेशन नॉर्मल है तो जा सकते हैं, अब नॉर्मल है तो नहीं जाएंगे, तो वॉल्यूम के साथ देख लेना मतलब है। अगर फॉर्मेशन है 3x पे भी तो जा सकते हैं? तो जा सकते हैं, मतलब ठीक है, स्टेबल हो रही है जैसे बस सुनो एक सुनो सिंगल कैंडल 50 पे आ गई है रेड जैसे रिवर्सल यहाँ पे के ये लिए, 50 थी, और फिर सुनो मेरी बात, ये 50 थी, मान लो कि यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन दिया, मार्केट फिर से आया, आपको 3x पे ट्रेड लेना है। जो इस जी एरिया में इसके आने से पहले कैंडल देख लेना एक बार। कैंडल बड़ी बड़ी आ रही तो नहीं जाना, ठीक कैंडल है। रिजेक्शन ले रही है, थोड़ी थोड़ी विक्स बना रही है, देन जाओ आप। अगर वो एक सिंगल कैंडल 50 पे रेड देके अगर डायरेक्ट जाता है 3x पे फिर हाँ से, तो नहीं तो जाना, नहीं सीधे जाना सीधे, फिर, नहीं जाना है फिर। अच्छा रुक के जाए सीधे तो ले सकते हैं, सीधे हाँ जाए तो नहीं? नहीं, हाँ ये चीज पावर ज्यादा आ और जाती है ना और मार्केट। और भी अगर पूरी कैंडल क्लोज होने का वेट करना रिवर्सल के लिए अगर जाना है 3x पे, तो कैंडल बिल्कुल मैं तो वही सजेस्ट करता हूँ, क्लोज होने की वेट करो आप। अगर वो लेवल के बाहर भी भले ही क्लोज हो जाए नॉर्मली, तो अपन फिर जा सकते हाँ, हैं अगर रिवर्सल के लिए? लेवल के बाहर, जैसे ये लेवल है, सपोज कि आपकी ये लेवल है, मार्केट ऐसे आई, इसके ऊपर गई, बट इसका वॉल्यूम बड़ा हो और वो बड़ा हो, क्या कहते हैं, कैंडल साइज बड़ी हो, तो 1 मिनट का वेट, मतलब एक कैंडल का और वेट करो। उसके पीछे का वॉल्यूम रीजन, अगर नॉर्मल हो और फिर भी क्रॉस कर कैंडल रही भी, हो तो फिर हाँ जा तो ले सकते हैं? सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसमें क्यों मैं मना करता हूँ, मैं बताया था कि कभी कभी क्या होती है, कैंडल साइज भी बड़ा हो गया, वॉल्यूम भी बड़ा हो गया, अब मार्केट क्या होती है, रेड तो आ जाती है इधर, बट इसी लेवल से रिजेक्शन होकर फिर वही कैंडल ग्रीन बन जाती है, देन नेक्स्ट रेड आ जाती है। तो वो नहीं करना अपने को, इसलिए मैं बोलता हूँ वेट कर लिया करो एक कैंडल उस सिनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रघुजोन, दाऊ वर्मा, स्वप्निल भाई, कोई भी फर्स्ट। आवाज आ रही है उनकी? आ रही दाऊ है, वर्मा बताइए। जी बोलिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया, बताइए। अनमोल जी, मेरे को ना 2-3 दिक्कतें आ रही हैं। हम्म मतलब लाइक मैं कुछ भी मेजरमेंट करता हूँ ना, तो 10-15 ट्रेड कम से कम ढूंढता है, तो उसमें से ना मोस्टली टाइम क्या होता है ना कि रिवर्सल आते हैं ना, तो हम्म वो विक देकर आ जाते हैं। हम्म रिजेक्शन पहले ही उठा के ले जाता है, प्रॉपर अगर लेने का मैं वेट करता हूँ पहले से ही उठा के ले जाता है विक। मतलब 10 ट्रेड है ना, तो उसमें से 8 ट्रेड में यही होता है, तो मैं वेट करते ही रह जाता हूँ, ट्रेड निकल जाती है। एक बार आप मुझे को स्क्रीनशॉट भेजो। मोस्टली क्या टाइम यही हो रहा है, मतलब पिछले 1 वीक से कर रहा हूँ मैं कम से कम। तो ये गलती आपकी हो रही है, ऐसी कुछ है नहीं मार्केट में कि बार बार हो रही। आप गलत क्या कर रहे हो मेरे को वो देखना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट भेजना तो मुझे समझ में आपकी गलती क्या है। नेक्स्ट टाइम जब भी मीट में आओ ना, तो आप पहले अपने स्क्रीनशॉट लेकर आया करो कि मुझे आपकी गलतियां दिख सके, सभी को बोल रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज और हो रही है, ये संजय संजय भाई ने जो अभी बताया था ना, ऐसे ही सेम चीज मेरे साथ भी हो रहा है कि वो 3x से पहले ना 4-5 पॉइंट पहले ही अगर कोई पुल बैक आ जाता है, देन उसके बाद अगर 3x को टच करता है तो वो रुकता नहीं है, फिर उसकी लिमिट बढ़ जाती है। कैंडल की अब नॉर्मल मूवमेंट होती है, एक बार भेज देना है, मैं कभी वो भी देख लूंगा कि क्या गलती हो रही है। वही चीज मैं देखो, मैं तो सोच रहा हूँ जो चीज मैं करता हूँ, मैं वो सोच रहा है आपकी बातों से, बट आपकी गलती क्या है वो आपकी देख के बता सकता हूँ ना मैं। वैसे मैंने सारे एक एक रिजेक्शन मैंने वैसे ही लिया था, 10 में 10 स्टेट भी बने हैं, लेकिन वही है कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो कोई पा नहीं, रहा आप है। स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम क्या है। नेक्स्ट टाइम आना तो मैं, या फिर टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट मीट में बता दूंगा कुछ सारी चीजें, क्योंकि अभी ठीक है। भेजोगे, अभी टेलीग्राम पे दिखाऊंगा बहुत टाइम होगा, मतलब सॉरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो। आने वाले हैं पर हाँ अभी से टाइम होने वाला है। हाँ, ठीक है भाई, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ हाँ, तौशिफ भाई बताइए बताइए। तो देखिए मैं अभी आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है भाई।
कोई और बोल लो भाई, कोई जल्दी से। नहीं भी आ रही है। आ रही है, बोलो बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आजकल 3x और 4x पे काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेजरमेंट लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे जब जिगजैग जिगजैग कुछ ज़्यादा ही जगह करता है ना उस टाइम। और एक तो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी का अगर आप चार्ट देखोगे ये वाला GBP JPY का, 1 मिनट खोलिए ना उसको। अरे उधर ट्रेड मत किया करो भाई, GBP JPY की ट्रेड। नहीं ट्रेड करने की बात नहीं, मीन्स चार्ट पैटर्न में बता रहा हूँ आपको। GBP JPY वांडा, कुल क्यों? हाँ अब जैसे ये जो नीचे वाला है ना, अगर इसको 3x से नापेंगे नीचे वाले सेक्शन को, चलो मैं नाप लिया। नहीं ये वाला नहीं, और ऊपर वाला, वहां से नहीं, ये वाली जो, यहाँ से नहीं इसके एक और यहाँ ऊपर। से। हाँ तो अब ये जो पोर्शन है इसमें कौन सा वाला 4x के लिए हम लेंगे या 3x के लिए लेंगे, ये बताएं। जैसे नीचे सिंपल है, देखो तीन लोअर लो दिख रहे हैं। जैसा मैं लगाया हूँ हाँ सेम ऐसा ही लेना आपको, दिखा आपको? हाँ देखिए नीचे का तो एकदम मैच हो गया, ये ठीक है। अब ऊपर वाला, इसके ऊपर देखो, सिंपल सी बात है, सारे विक्स बन रहे हैं आपको। हाँ रिजेक्शन किस एरिया से आपको लग रहा है कि कहाँ से हो रहा है? या तो यहाँ से हो रहा है या फिर यहाँ से हो रहा है, बट ऑन एवरेज देखें तो कहाँ पे हो रहा है? ये रेट आप किससे आइडेंटिफाई कर लेंगे? ये वाली रेड कैंडल से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस लेवल के नीचे ही क्लोज हो रही ना। अगर इस वाले लेवल पे पावर होती तो इसके नीचे क्लोज होती, कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोज हो रही है, सारी कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इसकी भी ऊपर क्लोज हो रही है, ग्रीन कैंडल भी नीचे रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज हुई, ग्रीन गई है, तो दैट्स मीन इसका एवरेज क्या बनता है मेरा? ये वाला एरिया जहाँ पे मैंने ये लेवल लगाया है, क्योंकि इसकी जितनी भी क्लोजिंग ओपनिंग हो रही है इस लेवल के ऊपर हो रही है, भले ही विक्स नीचे हो। तो ऑन एन एवरेज मैं रेशियो क्या लेता हूँ, इस वाले लेवल को लेता हूँ, जैसे मैंने ये लगाया है। नहीं वो तो मैं समझा, वो ऊपर वाला हो गया ना। और ये जो आपने लास्ट वाली लगाई ना, इसके ऊपर देखिए 3 बने ना लोअर हाई। हाँ है ना, नहीं वो नीचे करिए। हाँ ठीक है, इसके नीचे वाली पूरी वेव, ये 1 2 3। हाँ ठीक है, अब ये जो 3 बने हुए हैं, तो हम लोग इस वाली वेव को मानेंगे या ऊपर वाली वेव को मान के चलेंगे? ऊपर वाली वेव को मानेंगे ना, इसको क्यों मानेंगे भाई? इस पे क्या सेंस बनता है, एक बात बताओ मुझे, मतलब क्या सोचा आपने इधर? नहीं मतलब हम लोग वो वेव का 2x या 3x करते हैं, तो ये बिल्कुल करिए, लेकिन वेव तो ठीक है, बट छोटे पुल बैक से एक बड़ी मूव से आ रही है, उसके हिसाब से पुल बैक से उसका आपकी वेव से भी अच्छे से मेजर कर सकते हैं ना, उस हिसाब से उसका पुल बैक भी होना चाहिए। तो वो कैसे का अपन कोई कंसिडर करने लायक ही नहीं हो चीजें। मतलब जैसा मोमेंटम वैसा पुल बैक, छोटा मोमेंटम छोटा पुल बैक, बड़ा मोमेंटम बड़ा पुल बैक, वैसे मेजरमेंट लिया करो आप। चलिए ठीक है। हाँ छोटे का छोटा, छोटे से बड़ा नहीं समझ में आएगा, ठीक है आप सर से एक बार, मतलब शायद मैं ना समझा पा रहा हूँ, बट जो आपके क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रही है, आप सोच रहे हो कि इसका क्यों नहीं लेना या जो भी लेना, ये वाली का क्यों नहीं लेना। हाँ ये तीनों वाली का। हाँ ये भाई मोमेंटम स्टार्ट कहाँ से हुई भाई, एक बात बताओ, इस वाली एरिया से हुई, स्टार्ट हुआ, ठीक ठीक है, एक पुल बैक इधर लिया, इसी से लिया, बट ये लास्ट में कंसिडर ये करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बाइंग में ही मुझे पावर दिखने लग गया था। हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम जो दिखा इस एरिया से, तो मैं यहीं से मेजरमेंट कंसीडर करूंगा ना, यहाँ से क्यों करूँ मैं? बात देखो भाई, यहाँ से करो चाहे बात एक ही करो, क्योंकि इसने कोई लेवल का ब्रेक बनाया नहीं, इसकी बॉडी क्लोजिंग हुई नहीं नीचे, कहीं नहीं, कि जो ये लेवल लगाया देखो, तीनों लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रही है, तो आप इसको ले सकते हो ऑन एन एवरेज, इतना इस बड़ी इशू नहीं है इसको। आप जहाँ से एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेना चालू करो, उस पर मेजरमेंट बढ़ाते हुए जाओ। देखो ये लिया आप, देखो इस वाले लेवल से रिजेक्शन ले रही कि नहीं ले रही आप, देखना भी आप। अब इस पे वॉल्यूम देखता रहता हूँ, मैं वॉल्यूम देखता रहता हूँ, मेरे को अगर एक वॉल्यूम अच्छे से कंफर्म देखे, मैं एक बाइंग के लिए जा सकता हूँ, अगर यहाँ पे एक लग जाए कोई तगड़ी सी कंफर्मेशन दिख गई तो मुझे। ये 3 मिनट का है, मैं ये देख लेता हूँ। देखो अब मुझे यहाँ पे कोई अच्छे से रिजेक्शन देखते मैं बिल्कुल 5 मिनट की ट्रेड बना लूँ इधर, मैं चलो 3 मिनट का मैं उस टाइम खोला था चार्ट, बट ले मत लियो भाई ट्रेड, बट मैं कंफर्मेशन देखता हूँ। हाँ मतलब किसी को मैं बोल रहा हूँ ना, पता आधे लोग टिप 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 चालू हो जाते हैं, तो मैं वॉल्यूम देखता हूँ, चीजें देखता हूँ कि हाँ इस प्रॉपर रिजेक्शन ले रही है नहीं इस एरिया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही कि नहीं हो रही है, जब 50 सेकंड बचा है मैं एक बार देख के फिर मैं जा सकता था, अगर नहीं हो रही तो मैं एक कैंडल का और वेट करता हूँ।
क्या फिर से चीजें हुई तो मैं चला जाता हूँ। ये होता अब आपने मैं ग्रीन के लिए चला जाता हूँ। हाँ आपने 3 मिनट का चार्ट खोला है ना? हाँ 3 मिनट का वो सत्य प्रकाश भाई को समझा रहा था उस टाइम, तो अच्छा 3 मिनट ठीक है। का खोल दिया था। नहीं मैंने अच्छा ठीक है जो भी है। हाँ अच्छा ठीक है, एक दूसरी चीज एक और पूछना था। जैसे आपने कोई भी एक 4x का बना लिया आपने, मतलब ये गेम हम्म बॉक्स में। हम्म अब सर कभी कभी ट्रेड लेते हैं ना, तो वो बोलते रहते हैं कि अगर ये कैंडल यहाँ से टच हो गई एक शॉट में तब हम्म मैं जाऊंगा, तो उसका क्या लॉजिक होता है? वो मोमेंटम की पावर समथिंग, वो आपकी ट्रेंड की पावर देखना चाहते हैं, वो एक कैंडल से मैं अगर पता चल अगर जाता मान अगर मान लिए कि उन्होंने बोला कि एक एक बार में या 2 बार में चली गई, तो ट्रेंड में पावर है तो हो सकता है ना कि कैंडल क्रॉस कर जाए। है। तो भाई उसकी वॉल्यूम पे देखते होंगे ना, मतलब उनके सिनेरियो में एक बार देखूं तो ना, तो मैं बता सकूंगा। वो एक तो ट्रेंड की पावर देखते हैं, तो एक सोचते हैं कि एक बार टच में निकल जाए वो मार्केट में, वो भी हो सकता है। क्या भी देखते हैं कि वैलिडेशन देख रहे हो सारी चीजों की, रेंज से बाहर चीजें जा रही हैं तो उसके लिए वेट कर रहे हो, मतलब वो अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। मैं वो उनकी करते हुए देखूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि चार्ट में अभी क्या देख रहे हो, उस टाइम उन्होंने क्या सोचा होगा, वो चीजें डिफरेंट हम्म होती है। इमेजिनेशन में ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं, जो हमें दिखता है हमें उस पर करना पड़ता है। हम्म, हाँ चलो ठीक है। हाँ आकाश चलिए। भाई, हाँ जी हाँ जी। इसी इसी में ना आप जीबीपी जेपीवाई को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार आप करो। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी सभी करो, हाँ बताओ बस बताओ। बस हाँ, अभी आप देखो ये वाली जो ट्रेड अभी बनी है करंट में, ये हम्म देखो, ये अभी जो सेलर का पूरा ये लिमिट था ना, हम्म ये अभी ये फर्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट, थर्ड लिमिट, अब मैं ये तीनों जो जगह पे। एक सेकंड देखो देखो देखो, ये मैं मोमेंटम की बात कर रहा था। देखो अचानक से यहाँ पे लिया लेसन लेके कितनी नीचे से आ गई, मतलब कितनी शार्प गिरी है। हम्म तो मैं यहाँ बोलता अब ये है भले ही ग्रीन बन रही है, इस पर कहीं ना कहीं चांसेस, चलो बाइंग की ट्रेड है ना, एग्रेसिव एंट्री वाले देखो। अब बाइंग की ट्रेड है, अब इसने इसको लो के ब्रेक नहीं किया। अब देखो ये देखो पावर ऑफ मोमेंटम, ट्रेंड का कितना अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। अगर ये ट्रेंड के अपोजिट होता ना, ये पूरी कैंडल रेड जाएगी। हम्म तो ये होता है ट्रेंड के साथ जाना, इतनी बड़ी और कैंडल अब मोमेंटम के साथ। हाँ बताओ बताओ। ये देखो, अभी अभी आप ये जेपीवाई में देखो ना, तो अभी ये जो अभी पिछला दो ट्रेड जो बना है यूरो हम्म जेपीवाई में, वो सेलर की लिमिट पे बना है, ठीक है। हम्म बट हम जब अगर पास्ट में देखें तो उधर लिमिट ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सर कभी कभी क्या करते हैं कि लिमिट के बेसिस पे कर लेते हैं, और कभी कभी पास्ट का भी मैच करते हैं, और ये अपना लिमिट भी देखते हैं, तो इसकी वजह से ट्रेड छूटने लगती है। ये आप देखो, ये सर ये नहीं, जो जो एक सिंगल रेड कैंडल बनाए, इसको आप लिमिट लो और इसको आप ऊपर लगाओ ना, ये हाँ फर्स्ट वाले पे, ये जो यहाँ एक सिंगल अच्छा 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 समझ गया, आप इसकी बात करो ऐसे। नहीं नहीं नहीं, जो सिंगल एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक सिंगल रेड कैंडल आई है, उसको लिमिट को लो और इसको आप ऊपर अच्छा लगाओ। फुल बैक की बात करो, ऐसी इसकी बात हाँ करो। हाँ जी, ठीक है चलो मैं इसको ले लिया। आप हाँ आगे। और ऊपर आप करो तो एकदम एग्जैक्ट उसी पे, उसी से घूमी है प्राइस। हाँ, ऐसी बात यहाँ करो। से। हाँ हाँ ठीक है। बट फिर आप जब पास्ट में देखोगे ना, तो वहां पे सेलिंग बड़ी है, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है और ट्रेड छूट जाती है फिर। पास्ट में पास अगर आप देखो तो उसका 50% ज्यादा आ रहा है पास्ट में पास्ट कहाँ में। पे, पास्ट कौन सी पास्ट पास्ट एरिया बात कर रहे नहीं नहीं, जहां से प्राइस पैसा उठाया है सेलर का, पीछे एकदम हो भाई? हॉरिजॉन्टल लेवल लगा के, हाँ। कौन से एरिया, टाइम बताओ मुझे उस एरिया की आप बात अरे करो। मतलब ये जहाँ से पैसा हॉरिजॉन्टल, उठाता ना, सर जहाँ से पैसा पुल उठाने बैक वाला ले रहा है ना, कॉस्ट। वो पैसा जहाँ से उठा रहा है वो बोल रहे हैं वो। हाँ आप इस वाले हाँ एरिया की हाँ बात कर रहे हो? हाँ हाँ, हाँ हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल लेवल लगा के, जहाँ पे हाँ पास्ट में हाँ प्राइस वहां तक गया है, वहां हाँ पे आप देखो कैंडल बड़ी, मतलब जो सेलर का लिमिट है वो बड़ा है। हाँ फिर ऐसे में क्या होता है ना, जैसे ये एक कॉन्सेप्ट तो है डीटी का कि जितना लिमिट आया सेलर का लिमिट या बायर का लिमिट, और उसके बाद से हम जा सकते हैं। बट हम्म फिर ना कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि हम ये अभी इसी वाले सेलर का लिमिट पे या बायर के लिमिट पे चले जाए, या पास्ट कभी मैच करे, तो वो मैच नहीं होता है फिर। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब ये लिमिट बढ़ गई इस एरिया से। चलो हाँ सपोज आप हाँ, कोई लिमिट ना आपने मेजरमेंट नहीं किया, बट इसकी लिमिट क्या सेम है? नहीं है। नहीं इसकी मेजरमेंट सेम है? नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो कि अब यहाँ पे क्या होना है। अब इसके ये था, स्ट्रक्चर भी साथ में देखा करो कि यहाँ पे इसने बनाया, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, हम्म लो को ब्रेक किया। भाई अभी तक क्या था, स्ट्रक्चर बाइंग की चल रही थी, बट ये इंडिकेशन किस चीज की दिख रही है मुझे?
ये तो हाँ मतलब, बट bearish आकाश trend- भाई प्रॉब्लम क्या होता है, वो तो जब चीजें हो जाती है तब पता लगता है ना कि हाँ यार ये तो ब्रेक कर दिया, बट उस समय भाई तो फिर अच्छा एक अपन बात, एक मिनट सपोज कि ये आपकी कोई मेजरमेंट लेवल थी, सपोज करो कि चलो इसकी पुल बैक की मेजरमेंट है, आप इसकी बात करो कि अब ये है ना। हाँ, और आप देखो ये जो ये नीचे से रिजेक्शन भी लिया है। सुनो दो चीज देखो करो, अब इस लेवल पे देखो आप ना, कभी भी जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगी ना, या फिर ये जो कैंडल बनी अगर इस वाले लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती, तो इसका मतलब इस सेलिंग का ये पे उसका कंप्लीट हो चुका है, देन एक बाइंग आएगी। बट क्या यहाँ से उठाई है उसने लेवल, पैसा नहीं। उठाया यहाँ से? नहीं उठाया। क्या इस वाली रेड कैंडल यहाँ से पैसा उठाया है? नहीं उठाया ना। और क्या इसने इसको ब्रेकआउट किया? ब्रेकआउट करके एक बाइंग की कोशिश किया इसने, किया कि नहीं किया इस वाले? क्यों भाई? रिवर्सल आना था क्योंकि इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई थी। कंप्लीट हो गई थी, अब ये इसने इसके ऊपर गया, भाई इसकी तो भाई लिमिट कंप्लीट हो गई, तो अब इसको जाना था। बट इसकी वॉल्यूम देखो अचानक से ये हाई है, देखो कैंडल साइज नॉर्मल मतलब ठीक ठाक से बढ़ा है, इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक से बढ़ा है। मैं अभी इससे पहले ये चीजें समझाता था कि जब भी मार्केट एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल से ब्रेक करती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, तो एक कैंडल बाद ट्रेड लो। शायद इतने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग होंगे, 102 लोग, उनको ये चीज मैंने समझाया था अभी कि जब भी मार्केट कोई लेवल को लिमिट अगर यूज हो, तो कोई भी लिमिट एक तरह की लेवल है ना, भले ही लिमिट की कंप्लीशन की है, जब भी इस लेवल को ब्रेक कर रही है, एक तगड़े वॉल्यूम से ब्रेक कर रही है, तो इस कैंडल पे मत जाए, उसकी अगली कैंडल पे जाए। उसका रिजल्ट ये है, क्योंकि मार्केट आपका लेवल से रिस्पेक्ट ही करके नीचे आ जाती है, देन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना देती है। ये मैंने अभी बताया था, जस्ट 3 बार बता चुका था। ये देखो सेम सिनेरियो हो रहा है। हाँ बताया था आपने। देख सबसे पूछ लो आप। हाँ, तो ये एमटीजी जैसी कोई चीज नहीं होती। देखो भाई, इसने लिमिट आपकी कॉन्सेप्ट के पे काम किया, बट इसको ट्रेंड चेंज करना है। क्या यहाँ आपके सामने देखते देखते बुलिश से बियरिश सिनेरियो बनने लग गया कि नहीं बन लग गया? गलती यही होती है क्योंकि वो ट्रेंड चेंज करना चाहती है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है, अगर इसको उठाना था ना, इतनी बड़ी लिमिट नहीं थी कि इसको 2 कैंडल 3 कैंडल बनाने की जरूरत थी, इसको इसी कैंडल से लेकर रिजेक्शन ऊपर जाना था। बात समझो, इस लेवल तक आई ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया, इसको सीधे ब्रेकआउट किया है, देन इसको टच करने गया, देन नीचे आ गया। क्यों? उसके वॉल्यूम हाई थी, ये हमें कंफर्मेशन मिल गया। जो आपका ये लॉस होता है ये नहीं होगा, बस इसका इस चीज का ध्यान देना आप कभी, बस कि लिमिट जब भी यूज हो, उसका ब्रेकआउट डायरेक्ट हो रहा है, उसके लेवल के नीचे हो रहा है, देन उसका वॉल्यूम देखो। अब वॉल्यूम कम रहता देन रिवर्सल के लिए जा सकते थे, वॉल्यूम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेगी ट्रेंड, यहाँ से चेंज करेगी। ओके ठीक है आकाश भाई, ठीक है, थैंक यू। बहुत सिंपल चीज है ये चीज, मैंने अभी बस समझाया था इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट जल्दी जल्दी पूछ लो यार। दाऊ जी हो गए, राघव जैन जी, रघु जॉन जी, आप बताइए। हो गया सर, क्लियर हो गया सर, ठीक है सर। ठीक, कौन कौन बचा है? तौशीफ आलम का भी हो गया, स्वप्निल उत्कर जी, राउतकर, हिमांशु भाई, सर्वे राजपूत, सईद सईद। हाँ बोलिए आकाश भाई, आवाज आ रही? आ रही है स्वप्निल भाई। हाँ भाई, मैं अपना फोर्टिक्स पे तकरीबन 7 से 8 महीने से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरा सवाल ये था कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करे तो वो अगर 30 सेकंड होने के पहले ही अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते थे तो वो टाइमिंग वहां से स्टार्ट हो जाता था, है ना? वो कैंडल क्लोज होते तक हो जाता था। बट अभी की सिनेरियो में ये चीज हो रही है कि वो मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो उसके लिए कुछ सेटिंग वेटिंग होती है या नहीं, रिफ्रेश करो आप। मैं अभी आज ही लिया उसी चीज पे, आप रिफ्रेश करो जब भी चार्ट पे बैठो। अगर आप जल रहे हो तो इस पे रिफ्रेश कर लिया करो चीज को। कभी कभी नेक्स्ट कैंडल पे मूव कर जाती है, 2 मिनट की दिखने लग जाती है, 1.5 मिनट लग जाती है। हाँ तो, नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट की जो कैंडल होती है, मान के चलते हैं कहाँ पे, अगर मान के वो एक रिजेक्शन वाला एरिया है, वहां पे हमको अग्रेसिव एंट्री लेनी होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम वो अग्रेसिव एंट्री जब लेते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम मतलब छूट जाता है। तो वो नेक्स्ट कैंडल पे वो शिफ्ट हो जाता है, वो टाइम पहले नहीं होता था पर अभी अभी हो रहा है। तो कुछ टेक्निकल का है या कैसी क्या? नहीं, आपकी कुछ अच्छे हो गई गलती लगाने, क्योंकि मैंने भी लिया था भाई एग्रेसिव एंट्री, तो 30 सेकंड पहले अगर आप लगा लेंगे तो
सेम कैंडल पे क्लोज होगी, 30 सेकंड बाद करेंगे तो नेक्स्ट कैंडल पे मूव करेगी। कभी ये कभी ऑटोमेटिक वो 1.5 मिनट शिफ्ट हो 1.5 जाता मिनट है। हो जाता है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिफ्रेश कर लिया करो। वो कभी कभी शिफ्ट हो जाता है 1.5 मिनट पे, इसीलिए तो बोला मैं। नहीं, ये तकरीबन मेरे हफ्ता भर हो गया, मतलब ये चीज हो रही, तो इसलिए मैं बोला पूछ लूं एक नहीं, बार। शायद अकाउंट की ग्लिच वगैरह हो यार भाई, मैं को एक बार भेजना, देख लेता हूँ मैं तो। ऐसा तो लिख हुआ नहीं, मैं तो आज ही किया इसी पे। हाँ क्या, नहीं मैं बहुत बार ऐसे मतलब हो ही रहा है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है जस्ट हफ्ते भर से। नहीं, शायद आपकी ही कोई ब्रोकर की ग्लिच है, एक बार भेजना, मैं देखता हूँ, नहीं तो दूसरा अकाउंट आप बना लो, शायद ग्लिच हो अपने उसमें जो भी है। क्या अगले कैंडल पे मतलब नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड ओपन हो जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, हाँ मतलब नहीं वैसा नहीं हो रहा एग्रेसिव है। एंट्री ले रहे हैं तो भी, मतलब 30 सेकंड पहले भी ले रहे हैं तो भी उस पे जा रही है 1.5 सुनो मिनट। सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ बेसिकली जब भी आप पेयर्स बार बार चेंज करते हो तो चार्ट रिफ्रेश होता है कोटेक्स का। जितनी बार चार्ट रिफ्रेश होता है कोटेक्स का तो टाइमर अपने आप अगली मिनट पे आ जाता है। जैसे अभी हो रहा है 55 18:55, मतलब 6:55 हो रहा है। 6:55 20 सेकेंड्स हो रहे हैं अभी, ठीक है। और अभी भी मेरे पास 10 सेकंड में ट्रेड लेने के लिए, बेसिकली 56 की कैंडल पे क्लोज होने के लिए। पर अगर मैं चार्ट, मैंने यूरो यूएसडी पे हूँ, मैं यूरो जीबीपी पे गया और वो चार्ट रिफ्रेश हुआ तो ऊपर जहाँ अमाउंट के ऊपर टाइम लिखा होता है वो अपने आप 57 हो जाएगा, अगर आपने पहले भी लिए तो। अगर आप बार बार पेयर्स चेंज करते हो तो यह आपका नेटवर्क इशू है, और उस चक्कर में चार्ट रिफ्रेश हो रहा है। जब होता है ना कोटेक्स में 1 सेकंड के लिए चार्ट ब्लैंक हो जाता है फिर वापस आ जाता है, ऐसी चीजें हो रही हाँ है। हाँ कैंडल अटक के वापस आ जा रही है, मतलब चार्ट रिफ्रेश हुआ तो टाइमर अपने आप आगे बढ़ जाता है। 1 मिनट इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। वो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब प्लेटफॉर्म फिर ऐसे करता तो कोई ट्रेड ही नहीं करता। नहीं, नहीं प्लेटफॉर्म नहीं करता, मैंने भी बोला मेरे कि में ऐसे रिफ्रेश। हो रहा है। हाँ, मैंने ये जो बताया ना वो चीज नोटिस करना नहीं होगी तो, ठीक। जी ठीक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हिमांशु सिंह, सारव्य राजपूत, साहिद जय सर। श्री जय श्री महाकाल आकाश भैया। जय श्री महाकाल। सर हमको बस एक बात पूछनी थी, मतलब कि जैसे कि मार्केट बुलिश है और बाय के लिए जा रहे हैं, मतलब कि वो जो है ना सपोर्ट जो रहती है ना, वहां पे कैंडल क्लोज होती है, एक डोजी बना देती है ग्रीन, वापस उस ट्रेड ले सकते हैं बाय के नहीं लिए? नहीं, अगर एक बार उस एरिया से रिजेक्शन चाहे डोजी ही बना दी तो नहीं जा सकते, वो रिजेक्शन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और ये मतलब ये जो भैया पूछे हैं 1.5 मिनट की ट्रेड लग पाती है कभी कभी, उसका सोल्यूशन क्या मतलब? भाई अभी बता तो दिया ना, बताया। रिफ्रेश कर लिया करो बस। जब भी अच्छा ट्रेड लेने बैठे हो, अगर वो पेयर चेंज कर रहे हो तो रिफ्रेश कर लो उसको। अरे जी। रिफ्रेश नहीं करना है, अरे अगर जो भी रिफ्रेश क्या, हो रहा है तो चार्ट का टाइम देख लिया करो, ऐसा। नहीं नहीं नहीं, रिफ्रेश नहीं होता, कभी कभी मेरे में भी होता है, तो मैंने जैसे होता नहीं था कि मैं 1.5 मिनट लेता तो मैं क्या करता तो उसको रिफ्रेश करता था बार बार, मतलब तो चीज हो जाती थी। मतलब जब भी ट्रेड लेने से पहले रिफ्रेश कर दिया करो आप। उधर वो एंड हाँ, टाइम दिखाता है जैसे कि मान आपकी लो आप ट्रेड किस मिनट यूएसडी पे। जेपीवाई पे अभी तक देख रहे थे, ठीक है, ट्रेड ले रहे, अब अचानक से यूरो जेपी पे ले रहे हो या समथिंग होता है, तो कभी कभी मेरा भी होता था कि वो 1.5 मिनट लग जाती है, तो मैं रिलोड कर देता था, ऐसा समथिंग। ओके जो भी हो उसी हिसाब से देख लिया करो आप। ठीक है भैया। हम्म। हो गया सबका लगभग। साइज सर, आतिफ एफएक्स, अगर आपका क्वेश्चन है तो। आकाश भाई आवाज आ रही है? आ रही आ रही। जैसे अभी 50% सर ने बताया कॉन्सेप्ट, अभी अभी इसमें यूरो यूएसडी में एक कैंडल एक्स्ट्रा आ गई है उधर 50% पे। एक आप मिनट, थोड़ा चेक करें। यूरो 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 यूएसडी हाँ, यूरो यूएसडी भाई, ये है। हाँ, अब इसकी बात हाँ करो। जी जी जी, इस मोमेंटम का 50%। अब इस मोमेंटम 50% की बात कर रहे हो? जी इसकी बात कर रहे हो आप? जी जी हाँ, तो आप ये कहते हो ये एक्स्ट्रा आ गई है, ऐसा? जी जी, इसको हर जगह ग्रीन। नहीं जा सकते, देखो देखो, हर बार 50% पे नहीं जा सकते ना। देखो क्यों हो गया ऐसा, ये भी मैं भैया रेशियो। भैया इसमें ये जो पास्ट में पोजीशन चेंज हुआ है सर। ये पास्ट में जो मार्केट ने पुल बैक लिया है ना, उतना हम्म, मार्केट ने वापस पुल बैक लिया है सेम। मैं भी इसी पेयर में बैठा था। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। आप इससे पहले के मोमेंटम देख लो आप। जी ठीक है, क्या इसने एक्स्ट्रा कैंडल बनाई है? हाँ, इसके बनाई ब्रेक किया है? अगर इसके लिमिट एक्स्ट्रा बढ़ गई है। लिमिट बढ़ी है,
अगर इस मोमेंटम की लिमिट बढ़ी है तो कहीं ना कहीं पुल बैक की भी लिमिट बढ़ी होगी। जी जी ठीक है। ठीक है। और एक बात है जी, और आप ये डाउट क्लास अपलोड नहीं करते? आज हो जाएगी शायद से। हाँ, ये आप अपलोड करते हैं, इससे बहुत सारा कंफ्यूजन दूर दूर हो जाता है। ठीक है, वो हो जाएगी अपलोड भाई। ठीक है। 7:30 से क्लास अनमोल की 7 से 7:30। ठीक है। बाकी आज के लिए काफी है। आराम बाकी करो आधा घंटा। वही बहुत कुछ देना आपको बाकी है। धीरे धीरे चीजें काम कर रहे हैं हम। बहुत कुछ सिखाना बाकी है। तो एक बार सर से चीजें डिस्कस करके एक तो तगड़ी क्लासेस लेंगे अपन। मजा आ जाएगा आप लोगों को। फुल फिजिक्स पढ़ा दूंगा आपको। ट्रेडिंग सही आया है। नहीं है लेकिन IIT मेंस क्लियर करवा दूंगा, दिक्कत मतलब। चलो यही चीज ठीक है। आकाश भाई, मैं क्या बोल रहा था, हाँ सौरभ भाई। मैं क्वेश्चन, आप मतलब जो पर्सनल आप ट्रेन करते हो कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो, मतलब 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पे बाइनरी पर्सनल? 5 मिनट पे करता हूँ, बाकी बाइनरी भी? फॉरेस्ट 5-15 और देखता हूँ। नहीं, बाइनरी पे 5 मिनट में ही सर करते हो? मेरा एक क्वेश्चन था। सर फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं हम, सही ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम और 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो है वो मुझे बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मिलते हैं, वो आपको पता है जब ट्रेडर से मिलता है ना, तो बहुत सारी बातें मैं सुन लेता हूँ उनकी, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी इनके जो है वो किसी के सामने बोल सकूँ, लेकिन वो जो है वो जो DT कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो सर बहुत तगड़ी और अच्छी एक्यूरेसी आती है उनकी। जितनी बड़े टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, शुरू से लास्ट तक मैं ये चीज बोल रहा हूँ। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। बट आपके पास उतना पेशेंस है रुकने का, वो सबसे बड़ा इशू है, नहीं है आप लोगों का, मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज होती है। आकाश भाई, ये इसमें जैसे 5 मिनट के बाद लोग प्रेफर करते हैं 15-10 मिनट, क्यों नहीं 15, 30, 4 आवर, 1 आवर, 10 मिनट क्यों नहीं? जैसे आप भी जैसे एग्जांपल दिया था तो आपने बोला 5 मिनट या फिर 15 मिनट, तो 10 मिनट क्यों नहीं? देखो बाइनरी के लिए पहली बात तो आप कर सकते हो, कोई चेंज नहीं है। बट एक समथिंग जो भी ऑन इनवर्टर का रेशियो हो या फिर इसका कोई ऐसा कोई लॉजिकल नहीं चीज इसका, क्योंकि मतलब मैं भी मतलब देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी, जितने बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो 5 मिनट फिर सीधा 15 मिनट, 10 मिनट कोई नहीं मतलब ऐसे बोलता है, 5 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन 10 आवर। मिनट प्रीमियम होता है भाई। कोई ऐसी लॉजिकल चीज नहीं होती 10 मिनट प्रीमियम हो नहीं ये कोई होता, लॉजिक नहीं हुआ। कोई लॉजिक नहीं होती है। आप प्राइस एक्शन सारी चीजें सारी टाइम फ्रेम पे काम करती है। बस ठीक है, वो अपने हिसाब से है, चीजें कैसे करो वो आपके ऊपर है। ऐसे कोई इशू नहीं है कि आप 10 मिनट देख करना चाहिए, 10 मिनट करना चाहिए, बिल्कुल करें आप, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आकाश भाई, आप 5 मिनट में ही ट्रेन करते हो ना बाइनरी में भी? बाइनरी 5 मैक्सिमम ट्रेड 5 मिनट पे, 1-2 ट्रेड होते हैं जो 1 या 2 मिनट पे होते हैं, वो मैं एग्रेसिव इंटरव्यू रहता है 5 मिनट की, बस और कुछ। ठीक है, चलो बहुत है अब ना। ओवर करते हैं। हाँ वही स्टॉप।